मार खाने को तैयार हो? दीदी, इस बार तुम बच नहीं पाओगी। शे, जल्दी मुझे नीचे उतारो। बढ़िया है, ताकत बढ़ गई है। बूढ़ा, इस बार फिर क्या काम है? ये पांचों मेरी खूबसूरत शागिर्द हैं और ये मेरी जीती हुई दुनिया है। आज अगर तुम जीत गए तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। बूढ़ा, तुम जैसे 10 भी हो जाओ तो भी मेरे आगे नहीं टिक सकते। ये 5 गुरु बहनें, मैं इन्हें लेकर रहूंगा। ये मेरी 30 साल पुरानी 62 डिग्री की देसी शराब है। आज जो पहले लेटेगा वही प्यारी कहलाएगा। डर किसे है, पीते हैं, चलो। बूढ़ा, तुम लोग भी कुछ खास नहीं निकले। सारे के सारे प्यारे। छोटे शागिर्द, दुनिया से ज्यादा खूबसूरती पसंद है। आज मैं तुझे ये जरूर दूंगा। रख लो। शाही आदेश का स्वामी आखिरकार बदल गया। दीदी, गुरु बहन, तुम आग से खेल रही हो। पहले तो मैं तुझे खा जाऊंगा। आर्यन, अभी का समय नहीं है। हम पांचों गुरु बहनें सह नहीं पाएंगी तेरे दिव्य अग्नि शरीर को। तुझे पहले एक ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जिसका शरीर शुद्ध चंद्र प्रकृति का हो। उसके साथ ऊर्जा का मिलन करके तेरे शरीर की सारी अग्नि ऊर्जा बाहर निकालनी होगी। तभी तू हम पांचों बहनों के साथ सुहाग रात मना सकेगा। इतनी खूबसूरत 5 गुरु बहनें मेरे सामने हैं, सिर्फ देख सकता हूँ, छू नहीं सकता। तो फिर जिंदगी का क्या मतलब? मर जाना बेहतर है। अरे इस लड़के ने, देखो तुम कितना दुखी लग रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ ली है जिसका शरीर शुद्ध चंद्र प्रकृति का है। अच्छा, सच में? कहाँ है वो? जयपुर के शर्मा परिवार में। ईशानी। ईशानी? क्या वो मेरी दीदी जितनी सुंदर है? अरे बेवकूफ, वो ईशानी जयपुर की सबसे खूबसूरत लड़की है। तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दीदी मेरे लिए इतनी अच्छी हैं। ठीक है, मैं अभी जयपुर चला जाता हूँ। आज पहली बार अपनी आने वाली पत्नी से मिलने जा रहे हो, इस हालत में जाओगे? मुझे तो यह पोशाक बहुत आरामदायक लगती है। पहला इम्प्रेशन बहुत मायने रखता है। कपड़े ही इंसान की शोभा बढ़ाते हैं। तुम्हें कुछ स्मार्ट कपड़े पहनने चाहिए। वो एक बड़े परिवार की बेटी है। तेरे पुराने हेयर स्टाइल का क्या हुआ? उसे ठीक करो। ये कार्ड लो, काफी दिन चल जाएगा। जाओ अब। अरे दीदी, मुझे तुमसे बिछड़ने का दुख हो रहा है। आओ, एक बार चूम लूं। अगर तुमने फिर शैतानी की तो मैं ड्रैगन चेन निकाल लूंगी। दीदी, माफ कर दो। चलो उधर देखते हैं। ठीक है। ये लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन अफसोस विकलांग है। हाँ ना, इतनी खूबसूरत लड़की व्हीलचेयर पर बैठी है। सचमुच बड़ा दुर्भाग्य है। क्या देख रहे हो? चलते बनो। कोई बात नहीं, वो जो कहना चाहते हैं कहने दो। मैम, जब आप फिर से खड़ी हो जाएंगी तो ये सब जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ओह, यह तो शर्मा परिवार की बेटी। अरे ये तो हमारी शर्मा परिवार की बेटी है ना? काव्या, चलो यहाँ से।
रिया, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? कुछ नहीं, पुरानी दोस्त को देखकर हेलो तो बोल सकती हूँ ना। हम कभी दोस्त थे ही नहीं। ईशानी, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम शर्मा परिवार की राजकुमारी हो? अब भी सोचती हो कि सब तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगे? आजकल तो तुम बस व्हील चेयर पर पड़ी हुई एक प्यारी सी एक दयनीय जोकर हो। तुम जैसी अपाहिज कपड़े खरीदने आई हो, किसको दिखाने के लिए? तुम तो खड़ी भी नहीं हो सकती, खरीदोगी भी तो बेकार है। बताओ तो सही हमारी मिस ईशानी, इतने सारे सुंदर कपड़े क्या किसी मर्द को फंसाने के लिए खरीद रही हैं? उसकी इस हालत में कौन सा मर्द उसे देखेगा? ये कहना मुश्किल है, कुछ लोगों को सिर्फ सुंदर चेहरा चाहिए, चाहे शरीर अपाहिज ही क्यों न हो। मिस ईशानी, मुझे इस तरह घूरो मत, मैं डर गई। ईशानी, मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो, पर तुम कर भी क्या सकती हो? अगर दम है तो उठकर मुझे मारो ना। तुम मिस ईशानी, क्या तुम रोने वाली हो? कितनी दयनीय लग रही हो तुम जैसी लड़कियां बस इसी दयनीय हालत से मर्दों की सहानुभूति पाने की कोशिश करती हैं। रिया दीदी, ये तो इनकी तरकीब है, ये लोग बस इसी पर मर्दों को आकर्षित करती हैं। औरतें हमेशा नाटक करती हैं, दो बात सुन लो तो बर्दाश्त नहीं होता। मिस रिया, आप बहुत आगे बढ़ गईं, कृपया हमारी मैम से माफी मांगें। तेरा मालिक तो चुप है, तू भी बोलने की हिम्मत कर रहा है? तुझे मुझसे बात करने का हक कहाँ है? तू है कौन? रिया, तुमने मारा? हाँ, मैंने मारा तो क्या हुआ? तेरे लोग बात नहीं मानते, मैं तुझे सबक सिखा रही हूँ। हाँ रिया, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ईशानी, ईशानी, तू यहाँ क्या बक रही है? मैम, ईशानी, यही हैं दीदी, जो मेरी पत्नी बनने वाली हैं। शर्मा परिवार की बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? क्या व्हीलचेयर पर भी ठीक से नहीं बैठ सकती? तुम जैसे अपाहिज को बाहर आकर शर्मिंदा क्यों हो रही हो? बिस्तर पर पड़ी रहना अच्छा नहीं था। अपाहिज को अपनी हालत का एहसास होना चाहिए। सुना है मांसपेशियों की कमजोरी 3 लोगों को लग सकती है। कितना डरावना है। यही नतीजा है मर्दों से चिपकने का। सही हुआ। तुम क्या प्यारी हो, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती हो? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं खन्ना परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मैं तुम कौन हो इससे परेशान नहीं, अभी इन 2 मैडम से माफी मांगो। माफी मांगना? माफी नहीं मांगूंगी। अगर तुम में दम है फिर से हाथ उठाओ, मैं तुम्हें 100 हिम्मत देती हूँ, मार सकती हो। तुम सच में मुझे मार दिया। मैं आमतौर पर महिलाओं को नहीं मारता, लेकिन तुम ऐसी महिला हो जिसे महिला नहीं कहा जा सकता और इंसान भी नहीं कहा जा सकता। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी प्यारी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। तुम यह पागल। मैं तुम्हें एक बार फिर पूछता हूँ, माफी मांगोगी या नहीं? मारना बंद करो। मैं मांगती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। मिस ईशानी, मुझे माफ कर दो, मैं गलती कर बैठी। झुककर माफी मांगो। तुम ज्यादा मांगने लगे हो। ज्यादा मांगने वाले तुम हो, झुकोगी या नहीं? मुझे माफ कर दो मिस ईशानी, मैं गलती कर बैठी। मुझे तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहिए था। चलो। प्यारी, तुम मेरे लिए रुको, देख लेंगे। धन्यवाद महोदय, आपका नाम जानने का सौभाग्य अभी तक नहीं मिला। आर्यन। शुक्रिया मिस्टर आर्यन। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपके पैर में क्या समस्या है? मेरी मैडम के पैर की समस्या 5 साल पहले अचानक हुई मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से है। कितने ही डॉक्टरों को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। आप क्या कर रहे हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद 1 साल भी नहीं बचेगी। मैं बस उनके पैर देखना चाहता था। मुझे चिकित्सा का ज्ञान है, मैं इलाज करने की कोशिश कर सकता हूँ। यह मत सोचना कि आपने हमारी थोड़ी मदद की है तो आप फायदा उठा सकते हैं। मर्द सच में एक भी अच्छा नहीं होता। काव्या, बेकार की बातें मत करो। मैं आपको कोशिश करने दे सकती हूँ। मुझे क्या करना होगा? आप अपनी स्कर्ट थोड़ी ऊपर कर लीजिए, मैं पहले हालात देख लेता हूँ। ज्यादा बड़ी समस्या नहीं लग रही।
आर्यन, क्या तुम्हें सच में इलाज आता भी है? मुझे तो लगता है तुम बस फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। किसने कहा मुझे नहीं आता? दूसरों के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं जरूर ठीक कर सकता हूँ। तो फिर पहले माथा क्यों सिकोड़ा? मुझे बस लगा कि मिस ईशानी की यह बीमारी थोड़ी मुश्किल है। कम से कम 15 दिन का समय तो लगेगा ही। क्या 15 दिन? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मिस्टर आर्यन, आप असल में है कौन? जयपुर किस लिए आए हैं? मेरी दीदी ने जयपुर में मेरे लिए एक पत्नी ढूंढी है। मैं जयपुर उन्हीं को ढूंढने आया हूँ। तो बिल्कुल सही। आप जयपुर नए आए हैं तो शायद रहने की जगह नहीं होगी। आप मेरे घर रह सकते हैं और साथ ही मेरे पैर का इलाज भी कर सकते हैं। मिस्टर आर्यन, अगर आप मुझे फिर से चलने लायक बना सकें तो मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगी। बढ़िया। जाना चाहते हो? भैया, यही है। इस प्यारी ने मुझ पर हाथ उठाया। जल्दी से इसे सबक सिखाओ। ओह, तुम तुरंत मेरी बहन से माफी मांगो। तुम पहले ये नहीं पूछते कि मैंने तुम्हारी बहन को क्यों मारा? मुझे तुम्हारे कारण से मतलब नहीं। अभी तुरंत मेरी बहन से माफी मांगो। भैया, सिर्फ माफी काफी नहीं होगी। तुम्हें इसके हाथ पैर भी तोड़ने होंगे। ठीक है लड़के, तुम अभी तुरंत घुटने टेक कर मेरी बहन से माफी मांगो, फिर मैं तुम्हारे दोनों हाथ और एक पैर तोड़ दूंगा, तब तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसा लगा? सच में जैसा देश वैसा भेष। अगर मैं नहीं मानूं पक्का तो क्या हुआ? हमला। छोटे छोटे लड़के, तुम भी लड़ना चाहते हो? ये अचानक आया आदमी। इतनी अच्छी मार्शल आर्ट कहाँ से आती है? प्यारे, तो तुम्हें थोड़ी मार्शल आर्ट आती है? छोटे छोटे लड़कों, हटो। खन्ना जी, आपकी बारी है। बाज का पंजा इतनी सी कला है बाहर आने की शर्मिंदा करने। खन्ना जी ठीक हैं आप? छोटे मालिक, मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। चलो निकलते हैं। लेकिन खन्ना जी तो एकदम असली जन्मजात योद्धा है। असली जन्मजात, फिर भी इस लड़के की एक चोट भी नहीं रोक पाए। इससे साफ पता चलता है कि इस लड़के का शक्ति का स्तर जरूर उससे ऊपर है। लड़के, आज तेरी किस्मत अच्छी है। चलो हम चलते हैं। किसने कहा जान? तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि वो मिस ईशानी से माफी मांगे। बहुत ज्यादा न करो लड़के, बस माफी मांगने की बात है। ज्यादती है क्या? तो अगर ऐसा है तो मैं खुद ही करूंगा। भैया, जल्दी मेरी मदद करो। प्यारी, तुम हद से आगे मत बढ़ो। अभी माफी मांगो। भैया, माफी मांगो। मिस ईशानी, असिस्टेंट काव्या, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हारी आवाज घर पर रह गई है? जोर से बोलो। मुझे माफ कर दो। चलो चलते हैं। प्यारी, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। जब तुमने किसी विकलांग का मजाक उड़ाया तो बाकी की जिंदगी विकलांग बनकर ही गुजारो। भैया, मेरे पैर अचानक से सुन्न क्यों हो गए हैं? क्या? प्यारी, ये तुमने किया है? हैं? मैंने क्या किया? तुम्हारी किस आंख ने देखा कि मैंने किया? मैं खड़ी नहीं हो पा रही। जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। प्यारी, हम देख लेंगे। आर्यन, अभी रिया के साथ आखिर हुआ क्या था? वह अचानक क्यों गिर गई और उसके पैर भी सुन्न क्यों हो गए? ओह, शायद बहुत बुरे काम किए हैं तो सजा मिल गई। चलो हम चलते हैं। यह तो बिल्कुल अद्भुत है। पहले भी कई पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञों ने ईशानी का इलाज किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा इतनी अद्भुत सुई चिकित्सा। मिस ईशानी, अब कुछ महसूस हो रहा है? नहीं। अब कैसा लग रहा है? अभी भी नहीं।
हाँ हाँ, महसूस हो रहा, मुझे गर्माहट महसूस हो रही है, सुन्न हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चींटियां रेंग रही हों। मैडम, आपको सच में एहसास हो रहा है? ईशानी, क्या ये सच है? सच है। ये आदमी बिल्कुल साधारण नहीं है। लगता है मिस ईशानी की बीमारी उतनी गंभीर नहीं है जितनी मैंने सोची थी। शायद 15 दिन से भी कम में आप फिर से खड़ी हो सकेंगी। शुक्रिया मिस्टर आर्यन। जब आप फिर से खड़ी हो जाएंगी तब शुक्रिया कहना भी देर नहीं होगी। महान चिकित्सक, तुम दोनों बाहर जा रहे हो? हमें तो सच में संरक्षक मिल गया है। मेरे पास एक नुस्खा है। असिस्टेंट काव्या, तुम इसे लेकर दवा खाने से दवाई ले आओ और फिर मिस ईशानी को पिला देना। आगे हर रोज मैं तुम्हारी सुई चिकित्सा करूंगा और एक नया नुस्खा भी दूंगा। आगे कर रोज आगे। असिस्टेंट, 15 दिन से भी कम में तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। शुक्रिया मिस्टर आर्यन। अगर हमारी मैडम सच में फिर से खड़ी हो सकीं, तो जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं वो सब चुप हो जाएंगे। मैडम, आपको भी घर में छुप कर नहीं रहना पड़ेगा। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। जब मैं तुम्हारे पैर ठीक कर दूंगा, तुम उछल कूद करते हुए खड़ी हो सकोगी। तब तुम जहां चाहो वहां जा सकोगी। हाँ, तुम वादा भूलना मत जो मुझसे किया था। बस मैं तुम्हारे पैर ठीक कर दूं। जब करते हुए मैं तुम्हारे पैर ठीक कर दूं, तुम कुछ भी करने को तैयार हो ना? तुम्हें क्या चाहिए? मेरी राय में तो सीधे बेटी की शादी तुमसे करा दो। मुझे तो लगता है लड़के तुम बड़े अच्छे इंसान लगते हो। मेरी बेटी तो जयपुर की सबसे खूबसूरत लड़की है, तुम्हारा तो नुकसान ही नहीं है। इस तरह मैं भी जल्दी पोता पालूंगा। पापा, मैं दवाई लेने जा रही हूँ। असिस्टेंट काव्या, कहाँ जा? तुम कैसे आ गई? मेरा स्वागत नहीं करती? मैं तो पूरी ईमानदारी से आया हूँ। फिर वक्त आने पर तुझे भी पकड़ लूंगा और अपनी दासी बना लूंगा। चलो। ईशानी, 3 दिन का वक्त हो गया। क्या सोचा है? तुम्हारी योजना हमारे पेई परिवार में कब आने की है? ओह, मेरी पत्नी इतनी मांग में है। ईशानी ने तुमसे शादी करने की हाँ कर दी है। बस वो ये 3 दिन का समय बहुत कम है। शादी तो बड़ी बात है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तुम्हें ईशानी को थोड़ा और वक्त देना चाहिए तैयारी के लिए। शर्मा अंकल, तुम भूल नहीं गए ना कि तुम्हारे शर्मा परिवार का ज्यादातर कारोबार हमारे पेई परिवार पर ही निर्भर है। तुम्हारा शर्मा परिवार जयपुर में एक छोटा मोटा परिवार भर है। हमारे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। याद रखो, जो मैंने तुम्हें दिया है वो वापस भी ले सकता हूँ। अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो किसी को जबरन क्यों धकेल रहे हो? ये कौन सा प्यारा आ गया? मेरे काम में तू हस्तक्षेप करने वाला कौन होता है? मिस्टर विक्रम, जल्दी मत कीजिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ईशानी मेरे साथ सगाई कर चुकी है। ई 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 ई। ये कहाँ से आ गया प्यारा? अभी तक सोया नहीं क्या? ईशानी तुमसे शादी करेगी? तू होता कौन है? हाँ या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वाह, क्या मजाक है। ईशानी किसी गांव से आए कचरे से शादी करेगी? तुम्हारी क्या औकात है? मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें 3 बार पटक सकता हूँ। देखा, यहाँ 10 लाख रुपए हैं। देखा है कभी कचरे? बस 10 लाख रुपए ही हैं। मेरी इस कार्ड में 10 करोड़ रुपए हैं, ले लो। चलो। 10 करोड़? तुम कचरे मुझसे मजाक करते हैं? मैं एक गांव का आदमी हूँ, किसी संस्कृति को नहीं जानता, लेकिन ताकत बड़ी है 3 लोगों को मारने की। तो यह बात अलग है आप करने की। आर्यन है ना? तुम मेरे लिए रुको, मैं तुम्हें और शर्मा परिवार को नहीं छोड़ूंगा। चलो। तुम लोगों ने मिस्टर विक्रम को नाराज कर दिया। अब शर्मा परिवार का क्या होगा? पापा, तुम चिंता न करो। जब मेरी टांग ठीक हो जाएगी, मैं चलने लगूंगी। मैं फिर कंपनी में जा सकूंगी, सब काम देख सकूंगी। तब पेई परिवार ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा? आर्यन, तुमने मुझे बचाया, इसके लिए शुक्रिया। यह तो कुछ नहीं है, मैं बस देख नहीं सकता किसी तुम्हें परेशान करे। तुम मेरे लिए इतना किया, मैं तुम्हें कैसे चुकाऊं? तो मुझे अपनी जिंदगी देकर चुका। तुम फूहड़ क्या है? आखिर तुम मेरी पत्नी हो। चलो एक बार गले लगा लो। बदमाश। मार डालना चाहिए, मार डालने वाला। छोटे मालिक, यह मामला मालिक को बताना चाहिए। पिताजी को बताना नहीं। पिताजी ने मुझे जयपुर भेजा है सहयोग की बातचीत करने के लिए।
अगर उसे यह पता चला मेरी बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे मार दिया गया है, वह बहुत गुस्सा करेगा, सोचेगा कि मैं काम का नहीं है। हाँ तो अब हम क्या करें? रॉयल क्लब जाएंगे। मिस्टर रोहन, पेई छोटे मालिक आ गए हैं। पेई भाई, क्या हुआ? इतना बुरा मुंह लगा है। धीरे। आज एक प्यारी ने काट लिया। पेई भाई, आओ आओ आओ, गुस्सा कम करो। बैठो, क्या हुआ है? भैया से बात करो भैया, तुम्हारा गुस्सा ठीक से दूर करूंगा। मामला यह ऐसा है, वह लड़का वाकई कुछ कर सकता है, लेकिन मैं यह गुस्सा नहीं रख सकता। जियांग भाई, बस तुम और मैं इस बुरी भावना से बाहर आए। उस लड़के को मार डाले। हमारा पेई परिवार तुम्हें दिया गया वह गुप्त नुस्खा 5 करोड़ कम कर सकते हैं। पेई छोटे मालिक, यह पैसे का मामला नहीं है, खासकर हमारा खन्ना परिवार। उस पैसे की कमी नहीं है, लेकिन तुमने जिससे पंगा लिया है वह साधारण नहीं है। क्या मतलब? क्या वह लड़का कुछ बड़ा पृष्ठभूमि है? नहीं नहीं नहीं, वह लड़का बड़ा पृष्ठभूमि नहीं है। मैं कह रहा हूं, उसकी व्यक्तिगत क्षमता साधारण नहीं है। मतलब यह कि मैं इसका बदला नहीं ले सकता। मिस्टर विक्रम, बैठिए बैठिए, गुस्सा शांत कीजिए। मैं आपसे साफ कहता हूं, मैं आपसे भी ज्यादा उस लड़के को खत्म करना चाहता हूं। मेरी बहन अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी है, उसके दोनों पैर बेकार हो गए हैं। अगर आप दोनों का भी उससे बैर है, तो फिर उसे खत्म क्यों नहीं कर देते? मिस्टर विक्रम, मैंने अभी कहा ना, वो लड़का आम नहीं है, उसकी काबिलियत कुछ अलग है। हमारे परिवार में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जयपुर में एक शख्स है जो उसे संभाल सकता है। ये कैसे? मिस्टर विक्रम, आप भूल गए क्या? ये पूरा जयपुर शहर 4 बड़े व्यापारिक संघों के कब्जे में है। ये खन्ना परिवार तो बस एक छोटा सा घराना है। उनसे मदद मांगने से बेहतर है 4 संघों से संपर्क करो। बिल्कुल सही, मेरा 4 संघों की अध्यक्ष अंजलि से कुछ जान पहचान है। हम एक आदमी को खत्म करना मेरे लिए तो मामूली बात है। हाँ, अध्यक्ष अंजलि, मैं पेई परिवार का विक्रम हूँ। मिस्टर पेई, मुझे कुछ मुश्किल आ रही है, आपकी मदद चाहिए। नहीं मिस्टर विक्रम, नहीं नहीं। दर्द मत करो मिस्टर विक्रम। आर्यन, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मुझे कंपनी तक छोड़ दो। मुझे अभी काव्या का फोन आया था। उसने कहा कि आज कंपनी में 10 से ज्यादा बिजनेस पार्टनर अचानक आ धमके हैं और साथ खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। अब सारे शेयर होल्डर मेरे पिताजी को घेरे हुए हैं, उनसे चेयरमैन की पोस्ट छोड़ने के लिए कह रहे हैं। सच कहा, बुरे वक्त में सब साथ छोड़ देते हैं। मिस्टर शर्मा, तुम एक कमजोर और बेकार चीज हो। पहले तो बेटी के भरोसे कंपनी चल रही थी, अब तो बेटी भी अपाहिज हो गई है। फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पेई परिवार को नाराज करने की? तुम्हें मरना जीना पता नहीं है। आप लोग, मेरा मानना है कि इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। गलतफहमी? तुम्हें कंपनी का चेयरमैन बनाना ही सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों सुनो, आप सब कंपनी के बड़े हिस्सेदार हैं। अब कंपनी में मुसीबत आई है, आप समस्या का हल नहीं सोच रहे, बल्कि सोच रहे हैं कि कैसे तुरंत पल्ला झाड़ ले। हम तुम्हारे साथ डूबना नहीं चाहते। तुमने पेई परिवार को नाराज कर दिया है। तुम्हारे जीने के दिन भी गिने चुने हैं। इससे बात करने का क्या फायदा? मिस्टर शर्मा, फौरन चेयरमैन की कुर्सी छोड़ दो। पापा, अपाहिज हो गई हो, फिर भी इधर उधर घूमने आई हो। सारी मुसीबत तुम्ही औरत की वजह से है। पेई परिवार के अच्छे खासे लड़के से शादी नहीं की। तुम होती कौन हो जो पेई परिवार को नाराज करने की हिम्मत करती हो? तुम अपनी औकात नहीं जानती। मेरी सलाह मानो, जल्दी जाकर मिस्टर अर्जुन से माफी मांगो, फिर उनके साथ एक रात बिताओ, घुटने टेक कर उनसे माफी मांगो। शायद अगर तुमने मिस्टर अर्जुन को खुश कर दिया तो वह तुम्हारे पूरे परिवार को छोड़ दें, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। देखो, तुम एक अपाहिज हो और इतनी नखरे दिखा रही हो। मिस्टर विक्रम ने तुम पर नजर डाली, ये तुम्हारी किस्मत है। बेशर्म मत बनो। औरत तो औरत ही होती है, अपने उस बाप की तरह एक जैसी है। नालायक, बेहुदा बातें, मार खाने लायक। तुम होती कौन हो
मुझे मारने की हिम्मत? मैं तेरा बाप हूँ। तुम सब इस बारे में सोचना भी छोड़ दो। मैं कभी भी विक्रम से शादी नहीं करूंगी। उस प्यारी से कंपनी का संकट मैं खुद हल करूंगी। तुम एक अपाहिज हो, कैसे हल करोगी? क्या तुम भीख मांगने जाओगी कि वो तुम पर दया करे? सपने देखना बंद करो। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन मैं उसके पैर ठीक कर दूंगा और मैं बनाऊंगा और भी बेहतर प्रोडक्ट कि तुम्हारे सारे पार्टनर खुद आकर तुमसे काम करने की गुहार लगाएंगे। बकवास। तुम फिर कौन होते हो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले? आर्यन, मुझे तुम पर भरोसा है। अच्छा, चूंकि तुम्हें इतना भरोसा है तो फिर एक शर्त का समझौता करो। अगर 15 दिन बाद तुम कंपनी का संकट नहीं सुलझा पाए तो तुम बिना पैसे लिए अपने शेयर छोड़ दोगे और कंपनी से चले जाओगे। ठीक है, मैं साइन कर। पापा। आर्यन, आप बहुत जल्दबाजी में हैं। चिंता न करें, मैं ईशानी को ठीक कर सकता हूँ। बस ईशानी के चलने फिरने लायक हो जाने की देर है। सारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। लेकिन ईशानी के पैरों को पूरी तरह ठीक करने के लिए एक और दवाई की जरूरत है। कौन सी दवाई? हिमालयी कमल। यह दवाई बहुत मिलनी मुश्किल है, कहाँ से लाएंगे? हिमालयी कमल मुझे पता है। कहाँ है? मार्शल आर्ट्स गठबंधन के मास्टर होंग के पास एक है, लेकिन उनसे मांगना स्वर्ग तक पहुंचने से भी मुश्किल है। लेकिन हमें एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। क्या? हम मिस्टर होंग से मिलने आए हैं। नहीं मिलेंगे। हमें उनसे जरूरी बात है। मुझसे क्या मतलब? ऊपर से आदेश है किसी से नहीं मिलना। अब क्या करें? तुम क्या करने वाले हो? लड़ाई करने वाले हो? अगर अंदर नहीं जाने देंगे तो हम जबरन घुसेंगे। यह नहीं करना चाहिए। जल्दी सब लोग जयपुर के सबसे बढ़िया महान चिकित्सकों को तुरंत बुलाओ। मिस्टर अर्जुन। मिस्टर शर्मा, आज घर में मुसीबत है, आपको अंदर नहीं बुला सकते, कृपया वापस जाएं। अरे मिस्टर अर्जुन, अभी मैंने सुना आप महान चिकित्सक ढूंढ रहे हैं। मेरे पिताजी रात को अभ्यास कर रहे थे, जबरन स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उनका शरीर बुरी तरह टूट गया। अब उनकी जान खतरे में है। ओहो, मिस्टर होंग घायल हैं? अभ्यास से हुई चोट शक्ति का अनियंत्रित होना होगा। ये कौन है? यह महान चिकित्सक आर्यन है। यह जयपुर मार्शल आर्ट्स गठबंधन के मास्टर का बड़ा बेटा है अर्जुन। आजकल ढोंगी बहुत हैं। मिस्टर शर्मा, आंखें खुली रखें, किसी बुरे इरादे वाले से धोखा न खाएं। अभ्यास से शक्ति का अनियंत्रित होना समय नहीं लगाया जा सकता। जब तुम महान चिकित्सक ढूंढ लोगे वो मर चुका होगा। बेशर्म। अगर आप मुझ पर भरोसा करें, मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बार कोशिश करने देता हूँ, लेकिन अगर तुम नाटक करने वाले ढोंगी हो, मैं तुम्हें आपका अंत हो जाएगा। आइए। मास्टर होंग, आप लौट आए। पिताजी, आप ठीक हो जाएंगे। मेरे पिताजी कैसे हैं? मास्टर होंग, यह सच है कि अभ्यास में गलती से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया है। इससे नसों और आंतरिक अंगों को गंभीर नुकसान हुआ है। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो जान का खतरा हो सकता है। चिंता न करें, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। बिल्कुल सही समय है जीवन रक्षक 9 सुइयां के आखिरी 3 प्रयोग करने का। क्या प्रयोग? तुम बेवकूफी न करो। ओह, तो बताओ, बचाना है या नहीं? तुम, अगर मेरे पिताजी को कोई नुकसान हुआ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बहुत बकवास करते हो। शिखर बिंदु में सुई डाल। हथली बिंदु पर एक सुई। दिव्य ऊर्जा। क्या इस युवक की चिकित्सा कला इतनी प्रभावशाली है? जयपुर में कब ऐसा एक युवा महान चिकित्सक आया? 9 सुइयों का संगम, रोग मुक्त। आर्यन, यह क्या हुआ? मास्टर होंग, अब मेरे बताए अनुसार करो। लड़के, तुम क्या करने की सोच रहे हो? मिस्टर आर्यन मास्टर होंग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऊर्जा को केंद्रित करना। 1 3 कर को। पूर्ण ऊर्जा। ऊर्जा का ऊपर नीचे प्रवाह। ड्रैगन और टाइगर का मिलन। संपूर्ण ऊर्जा प्रवाह। निरंतर ज्ञान। पता चला कि यह लड़का मेरे अगले स्तर को पार करने में मेरी मदद कर रहा है। मतलब मेरे पिताजी सच में अगले स्तर को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तैयार स्थिति बिजली जैसी सोच। लड़के, तुम मेरे पिताजी पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो? मौत को बुलावा। रुको। मिस्टर आर्यन, आपका बहुत धन्यवाद मेरे स्तर पार करने में मदद करने के लिए। मैंने देखा कि तुम स्तर पार करने के करीब थे, बस तुम्हारी मदद कर दी।
यह एक छोटी मदद थी। आपके लिए यह एक छोटी मदद थी, लेकिन मेरे होंग के लिए यह एक नया जीवन था। अगर आपने मदद नहीं की होती, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो पाती और मेरी पूरी जिंदगी में महागुरु स्तर में कदम नहीं रख पाता। पिताजी, आप सच में महागुरु स्तर में कदम रख चुके हैं? हाँ, बिल्कुल। ये मिस्टर आर्यन का फिर से धन्यवाद। आखिरकार महागुरु स्तर में कदम रख दिया। मास्टर महागुरु स्तर में कदम रख चुके हैं। न सिर्फ मास्टर बल्कि हमारी आकाश मार्शल आर्ट्स अकादमी भी पूरे जयपुर के मार्शल आर्ट्स समुदाय में प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़ जाएगी। मिस्टर आर्यन, अभी मैंने आपको बहुत अपमानित किया। आप मेरी गलती माफ कर दें। फिक्र न करें, मैं इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। मिस्टर आर्यन, आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है, आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है, मैं इसका बदला नहीं चुका सकता। यहाँ 30 करोड़ है, कृपया इसे स्वीकार करें। मैं जानता हूं यह थोड़ा पैसा है, आप इसे महत्व नहीं देते। यह मेरी छोटी सी भावना है। आगे अगर आपको मेरी किसी चीज की जरूरत है, मुझे बस एक बार बताएं। मैं सच्चे दिल से आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, इसे स्वीकार करें। मैं सच्चे दिल से आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, इसे स्वीकार करें। मैं सच्चे दिल से आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, इससे दोस्ती करना चाहता हूं। कैसे हो सकता है? मैं निश्चित रूप से भी इच्छुक हूं मास्टर होंग से दोस्ती करने की। अरे पिताजी, पहले किसी ने आपको एक दे दिया था, 100 साल का हिमालयी कमल, या इसे भी मिस्टर आर्यन को दे दें। अच्छा, तुरंत ले आओ। अरे भाई चिन, इस बार आपके परिचय के लिए भी बहुत धन्यवाद। यह छोटा सा संकेत है, कृपया इसे स्वीकार करें। मिस्टर होंग, इस मामले का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। यह पैसा मैं नहीं ले सकता। अगर तुम इसे नहीं लेते, मतलब तुम मेरे इस दोस्त को नीचा देखते हैं। अच्छा, मैं इसे ले लेता हूँ। देखते हैं मास्टर होंग का व्यक्तित्व बहुत सीधा सादा है, एहसान का बदला चुकाता है, दोस्ती करने लायक है। आह, क्या हुआ? हटो। पिताजी। अर्जुन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। और कहते हो ठीक हो? 3 पसलियां टूट गई हैं। अरे बाप रे, मेरी पसलियाँ इतनी जल्दी जुड़ गई। शुक्रिया मिस्टर आर्यन। आर्यन, तुम्हें हाथों से हड्डी जोड़ना भी आता है? तुम्हारे पास और कितने कौशल हैं जो तुमने दिखाए नहीं? मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मुझ जैसा दामाद मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा फायदा है। यह बात मेरे हाथ में नहीं है। यह तो तुम्हें खुद ही ईशानी का दिल जीतना होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले में पूरा साथ दूंगा। अगर कुछ नहीं बना तो मेरे पास दवा है, फिर हम बस अब कुछ नहीं हो सकता वाला तरीका अपना लेंगे। सचमुच असली पिताजी हो तुम। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना। मास्टर होंग, आखिरकार तुम आ गए। मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था। पूर्ण जन्मजात शक्ति। अरे ये लोग कौन हैं? आरपी? ये इचिमो की कराटे के लोग हैं, और जो सबसे आगे है वही मालिक है, कंजी। ओह, जापान के लोग हैं। हाँ। केंजी, तुमने मेरे अकादमी में घुसकर मेरे शिष्यों को घायल किया। तुम्हारा असली मकसद क्या है? क्या है? मैं बस मास्टर होंग के साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। उम्मीद है मास्टर होंग मेरी इच्छा पूरी करेंगे। हारा हुआ आदमी, तुमसे मुकाबला करने जैसा क्या है? पिछली बार मैं तैयार नहीं था, इसलिए तुमसे हार गया। आज मैं पूरी तरह तैयार हूँ। क्या होंग यूनसी घायल नहीं थे? वे बिल्कुल ठीक कैसे दिख रहे हैं? केंजी, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? हमारे मास्टर अभी घायल हुए हैं और तुम चुनौती देने आ गए। तुम्हारा क्या इरादा है? अगर सच में चुनौती देनी है तो हमारे मास्टर के घाव भरने का इंतजार करो। अभी निकलो यहाँ से। लगता है मास्टर होंग सच में घायल हैं। लगता है तुम लोग हिम्मत नहीं कर रहे मेरी चुनौती स्वीकार करने की। अगर स्वीकार नहीं करते तो भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी अकादमी को जयपुर के मार्शल आर्ट्स जगत में घोषणा करनी होगी कि तुम्हारी आकाश मार्शल आर्ट्स अकादमी हमारी इचिमो की कराटे अकादमी से, और फिर दरवाजे पर एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर लिखा होगा, प्यारी बकवास बंद, हम तुमसे कम क्या हैं? ये आदमी कितना प्यारा है। केंजी, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो मेरे शिष्यों से माफी मांगनी होगी और आगे कभी भी मेरे आकाश मार्शल आर्ट्स में कदम नहीं रखना। बिल्कुल, दिखाओ मुझे तुम लोगों में और क्या बाकी है। मास्टर, क्या आप सच में मान जाएंगे? मास्टर, आपकी चोट का क्या? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अच्छे से सोचो अपने भविष्य के बारे में। अभी हमारे इचिमो की कराटे में पंचिंग बैग की कमी है। तुम जैसे लोगों का स्वागत है आवेदन करने के लिए। फिर से कहकर देखो तो। देखना है तो देखो, तो सुन लो अच्छे से। रुको, हम एक संस्कारी देश हैं, नियम नहीं तोड़ने चाहिए।
नीच और बेशर्म। मार्शल आर्ट्स के नियमों का पालन नहीं करता। आकार मुक्का तो मास्टर होंगे, आकार मुक्का सीखते हैं। मास्टर होंग घायल नहीं थे, फिर उनकी यह लड़ाई की शक्ति कहां से आई? और मुझे कैसे लगता है कि मास्टर होंग की लड़ाई की शक्ति पिछले हफ्ते की तुलना में काफी बढ़ गई। इस बार मैं तुम्हें हराने से रहा। तुमने सच में स्तर बढ़ा लिया? हाँ, मैं महागुरु स्तर पर पहुंच गया हूँ। क्या तुम चोटिल थे ना? स्तर बढ़ाना कैसे संभव है? मिस्टर आर्यन की मदद से मेरी चोट ठीक हो गई, मेरी शक्ति का स्तर बढ़ गया। इस मुकाबले में मैं हार मानता हूँ, चलो हम चलते हैं। रुको, अभी हमने तय किया था, अगर तुम हारे तो मेरे शिष्यों से माफी मांगनी होगी। तुम बचना चाहते हो? ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। मास्टर सावधान, तेजी से हटो। पिताजी, मिस्टर आर्यन, आपको मार्शल आर्ट्स आता है? अभी आर्यन ने जो किया, शायद सिर्फ एक महागुरु ही ऐसा कर सकता है। बेवकूफ, कहा ना? मर जाओ। तुम इंसानी भाषा नहीं, पक्षियों की भाषा बोलते हो। तू बेवकूफ कहा ना, मर जाओ कहा ना, धोखेबाज कहा ना। अरे बाप रे, ये भाई साहब आखिर है कौन? कितने जबरदस्त हैं। केंजी तो है, पूर्ण जन्मजात शक्ति वाला योद्धा, फिर भी बिना लड़े ही हार गया। हारा नहीं, मार मार कर प्यारा बना दिया। माफी मांगने के लिए घुटने टेक। मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हें किसने भेजा? हम वेस्ट विंड चैम्बर के लोग हैं, माफ करना। जल्दी से यहाँ से हटो। जी। अरे मास्टर होंग, ये क्या कर रहे हैं? आप बहुत महान हैं महोदय। मैंने वही किया जो हर मर्द करता। ठीक है, मुझे कहीं जाना है, पहले चलता हूँ। किसी दिन साथ शराब पीते हैं। जाम मैंने बच्चों के खीक। बहुत अच्छा, सब मस्त होकर ही लौटेंगे। बहुत बढ़िया, हिमालयी कमल आखिरकार मिल गया। मैं ये अच्छी खबर ईशानी को बताना चाहता हूँ। हेलो आर्यन। ईशानी, हिमालयी कमल मैंने ले लिया है। अब मैं तुम्हारे पैर ठीक कर सकता हूँ। सच में? वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन। तुम मेरी आने वाली पत्नी हो ना? छिछे, अब तुमसे बात नहीं करूंगी। आर्यन, तुम पहले वापस जाओ, मैं बाकी जड़ी बूटियां तैयार करता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? ये क्या माजरा है? लगता है ये मेरे लिए आई हैं। पता नहीं दोस्त हैं या दुश्मन। ये औरतें कौन हैं? लगता है मारने आए हैं। मैं तो हमेशा शांत रहता हूँ, किसी से लड़ाई नहीं की। चिंता मत करो, शायद ये मेरे लिए आई हैं। अरे तुमने कब इन औरतों को नाराज किया? भाई साहब, मेरी सलाह है, पुलिस को बुला लो। भाई, तुम्हें 200 रुपए भेज दिए, तुम चले जाओ। तुम ही आर्यन हो? जी हाँ। पता नहीं आप सुंदरियों को मुझसे क्या काम है? क्या जिंदगी के बारे में बात करना चाहती हैं? घटिया, अगर अध्यक्ष ने न कहा होता तो मैं तुम्हें काट देती। मिस्टर आर्यन, हमारी अध्यक्ष आपसे बात करना चाहती हैं। कृपया हमारे साथ चलें। अध्यक्ष? आपकी अध्यक्ष कौन है? वेस्ट विंड चैम्बर।
अंजलि, तो तुम्हारी अध्यक्ष दिखती कैसी है? हमारी अध्यक्ष तो बेशक खूबसूरत है। तो फिर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उन मोटे तगड़े लोगों से मिलने के बजाय तुम्हारी खूबसूरत अध्यक्ष से मिलना बुरा नहीं है। चलो। पहले आप। यह लड़का कितना शांत है। अगर कोई आम आदमी होता अध्यक्ष से मिलने का पता चलने के बाद जरूर घबरा जाता। इतना आराम से कैसे रह सकता है? हमारी अध्यक्ष अंदर है, आप अंदर जा सकते हैं। यह औरत भी एक योद्धा है। इसकी शक्ति का स्तर मध्यम जन्मजात स्तर का है। लगता है यही है व्यापार संघ की अध्यक्ष अंजलि। अंजलि। मिस्टर आर्यन तस्वीर से देखने में और भी हैंडसम लगते हैं। सोचा नहीं था इतनी कम उम्र में इतनी ताकत। सच में आम बात नहीं है। यह मेरे लिए कुछ खास नहीं है। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? व्यापार संघ की अध्यक्ष अंजलि। क्या आप जानते हैं मैंने आपको क्यों बुलाया है? मुझे मारने के लिए? आपने मास्टर होंग को बचा लिया। इसके क्या नतीजे होंगे कभी सोचा है? पर कोई बात नहीं, मैं आपको एक मौका दे सकती हूँ। मौका? कैसा मौका? हमारे व्यापार संघ में शामिल होने का मौका। ओह, तुम मुझे अपनी तरफ मिलाना चाहती? तुम मुझे अपने साथ मिलाना चाहते हो? मुझे अपनी तरफ खींचना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हारी काबिलियत और हिम्मत की कद्र करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारी अंजलि में शामिल होने के लिए। अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ। मेरे चेहरे की खातिर वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो फिर छोड़ो भी यार। मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे किसी का छोटा भाई बनना पसंद नहीं। मिस्टर आर्यन, इतनी जल्दी मना मत करो। अंदर आओ। अध्यक्ष अंजलि, इसका क्या मतलब है? अगर तुम मेरी बात मान लो और अंजलि में शामिल हो जाओ तो ये सारी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारी हैं। अरे बाप रे, तुमने मुझे फंसाने के लिए औरतों का इस्तेमाल किया। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हिलना मत, पीछे हटो। नहीं, मेरे पास ईशानी है और मेरी 5 गुरु बहनें मेरा इंतजार कर रही हैं। मुझे डटे रहना है। मेरा दिव्य अग्नि शरीर है। डटे नहीं रहूंगा तो चलेगा भी नहीं। अध्यक्ष अंजलि, मुझे इन खूबसूरत लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिस्टर आर्यन, बस आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, वेस्ट विंड ट्रेड एसोसिएशन, यह सारा पैसा और ये सुंदरियां सब आपका होगा। जिंदगी का मजा लो। जब मौका मिले जिस उम्र में जो हो वही काम करना चाहिए। मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इंसान हूं, हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई पक्का कल नहीं, कोई ज्ञात भविष्य नहीं, लेकिन मुझे बहुत पक्का पता है। मुझे क्या चाहिए? बीएस, क्या चाहिए? इस कान से मुने खमे 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 बीएस खमे खमे। मुझे क्या नहीं चाहिए? हौसला है, मैं आपकी कदर करती हूँ, लेकिन कभी कभी हौसला पेट नहीं भरता। मेरी भूख कम है, ज्यादा नहीं खाता, लेकिन मैं भूखा भी नहीं मरता। तुम्हारा ये वेस्ट विंड एसोसिएशन हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा, भोग, विलास, आलस्य, वासना हर चीज में लिप्त है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे साथ बुराई में साथ दूंगा? अहिंसा बदले की भावना कभी खत्म नहीं होती। चोरी न करना ताकत, कमजोरी से मेरा क्या लेना देना शुद्धता। हर प्राणी कर्म के अधीन है। सत्य बोलना, सब कुछ माया है, खोखला है। नशा न करना, डर और चिंता अनित्य है। संयम जवानी पल भर की है। जागरूकता दुख से मुक्ति नहीं मिलती। ब्रह्मचर्य, हर चीज बेमानी लगती है, समझे? तर्कहीन बातें। अगर ये सारे दांव साथ में मैं भी हो जाऊं। मिस अंजलि, मैं एक सामान्य मर्द हूँ, तुम ऐसा मत करो। दिखाओ तो कितने सामान्य हो। माफ कीजिए मिस अंजलि। तुमने चारों व्यापार संघों को नाराज कर दिया है, चाहे शर्मा परिवार ही क्यों न हो या मास्टर होंग, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझे किसी के बचाव की जरूरत नहीं है। समझौते का प्रस्ताव ठुकराकर मुसीबत मोल ले रहे।
वाह, हार मान लो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। कैसा लग रहा है गले लगाने में? हमने तय किया था कि सिर्फ शारीरिक हमला करेंगे। तुम जादू क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अगर तुम ऐसा करते रहे तो मुझे माफी नहीं मांगनी पड़ेगी। बी 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 बी। तो फिर हमला करो। दिखाओ मुझे तुम्हारे पास और क्या तरकीबें हैं। तुम मुझे मजबूर मत करना। मैं तुम्हें कैसे मजबूर कर रहा हूँ? माफी चाहता हूँ। उसे जाने दो। या फिर तुम लोग। मैडम प्रेसिडेंट तो समझदार हैं, जानती हैं कि तुम सब मेरे मुकाबले नहीं टिक सकते। एक और आपकी सेवा में खुशी हुई। क्या? अरे, फिर से तुम? मैं आ गया। आर्यन, तुम आ ही गए। मैं तो डर के मारे कांप रही थी। वेस्ट विंड कॉमर्स गिल्ड के लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं किया ना? वे मुझे क्या कर सकते थे? आज मैं तुम्हारी मदद के लिए हिमालय कमल वापस ले आया हूँ। कैसा लगा? कमाल का है ना? आज मैं राजीर कर। तुम भविष्य में इतनी लापरवाही न करो। तुम गांव से आए हो, तुम्हें इन बड़े संगठनों के तरीकों का पता ही नहीं है। मुझे डर था कि तुम उनसे पंगा ले लोगे। वेस्ट विंड कॉमर्स गिल्ड के लोगों से हमारा बस नहीं चलता। ठीक है, मैं कैसे सह सकता हूँ अपनी आने वाली पत्नी को परेशान करना। चलो ठीक है, मुझे ऊपर जाकर आराम करना है। अरे, क्या मैं तुम्हें गोद में लेकर ऊपर चढ़ा दूं? नहीं नहीं ईशानी, मैं तुम्हें कंधे पर बिठाकर ले जाऊंगी, लेकिन डर है कहीं गिर न जाओ। बेहतर है मिस्टर आर्यन ही तुम्हें लेकर जाएं। खुशी से मदद करता हूँ। शुक्रिया आर्यन। कोई बात नहीं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चलती हूँ। ईशानी, क्या तुम्हें मिस्टर आर्यन पसंद आ गए? ईशानी, क्या तुम मिस्टर आर्यन पर क्रश करने लगी हो? मैंने नहीं किया। फिर तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? मैं गर्मी से ऐसा हुआ हूँ। तुम आगे से बिना सोचे बातें मत करना। ठीक है। अब जड़ी बूटियां पूरी तरह से इकट्ठी हो गई हैं। पहले ईशानी की दवाई बनाऊंगा, फिर कुछ शक्ति की गोलियां बनाऊंगा, ताकि अगले स्तर की तैयारी कर सकूं। यह वही है जो बूढ़े ने मुझे दिया था। पता नहीं यह छोटा बर्तन शक्ति की गोलियां बनाने तक टिक पाएगा या नहीं। चाहे यह टिके या नहीं, कोशिश करके देखते हैं। फिर से पात्र फट गया। क्या यह असफल हो गया? हालांकि दिखने में ठीक नहीं है, लेकिन यह असली शक्ति की गोली है। आखिरकार मैंने इसे बना लिया। बस दुख इस बात का है कि यह छोटा बर्तन अब पूरी तरह से इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। आखिरकार सफलता मिल गई। मध्यम आधार स्तर से उच्च आधार स्तर में प्रवेश कर गया हूँ। देखते हैं इस मौके का फायदा उठा सकता हूँ कि नहीं। एक ही बार में पूर्ण आधार शक्ति तक पहुंच जाऊं। क्रिएट करते हैं, देखते हैं। अब और आगे नहीं बढ़ पा रहा। शक्ति की गोली खाने के बाद भी नहीं।
लगता है एक ही बार में लगातार 2 बार स्तर बढ़ाना, 2 छोटे स्तर पार करना मेरे लिए अभी बहुत मुश्किल है। ओह, कल रात आंगन में कुछ आवाज आई थी, तुमने सुनी थी ना? नहीं। ओह, शायद कोई जंगली बिल्ली थी, उसी की आवाज थी। कितना रिस्की था। सुनो आर्यन, तुम मेरे साथ किसी से मिलने चलोगे? किसी से मिलने? फिलहाल कंपनी की हालत ठीक नहीं है। शेयर धारक मेरे पिताजी पर दबाव डाल रहे हैं कि वे चेयरमैन की पोस्ट छोड़ दें। परिवार का बिजनेस भी पेई परिवार द्वारा दबाया जा रहा है। अब तो हालत यह है कि हम लगभग बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पर हैं। इसलिए मैं मिलना चाहती हूँ एलिट चैम्बर की अध्यक्ष सुनीता से, उनसे मदद मांगने। अगर वे कुछ बोल दें तो शायद कुछ पार्टनर कंपनियों को रोका जा सके। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम जिस अध्यक्ष सुनीता की बात कर रही थी वह आखिर कब आएंगी? अध्यक्ष सुनीता जयपुर की एलिट चैम्बर की अध्यक्ष हैं। जल्दी मत करो, थोड़ा और इंतजार करो। मेरे ख्याल से तो उन्होंने तुम्हें बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी है। अध्यक्ष सुनीता, आप आ गई। अध्यक्ष सुनीता, कॉफी लीजिए। कॉफी की जरूरत नहीं है, मुझे और भी काम है। मैं तुम्हें 10 मिनट देती हूँ। बताओ मुझसे क्या बात करनी है? अध्यक्ष सुनीता, है ना? मैं और मैम यहाँ आपका 1 घंटा इंतजार कर रहे हैं और आपको जरा भी अफसोस नहीं है। आने के बाद भी इतनी ठंडी प्रतिक्रिया दे रही हैं और कह रही हैं कि मैम को सिर्फ 10 मिनट देंगी। 10 मिनट देंगी। यह तो बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। मैम, ये कौन है? ये मेरे असिस्टेंट आर्यन है। असिस्टेंट होकर अपनी जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। जो बोलना नहीं चाहिए वह मत बोल। अध्यक्ष सुनीता, मेरा मानना है कि लोगों के बीच सम्मान होना चाहिए। आप दूसरों का सम्मान करें तभी दूसरे आपका सम्मान करेंगे। और हर किसी को कभी दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। शायद किसी दिन आपको भी हमारी मदद लेनी पड़े। मैम, अगर आपका रवैया ऐसा है तो आज की बातचीत शायद जारी रखने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष सुनीता, आप कुछ कम बोलें। अध्यक्ष सुनीता, आर्यन ने आपसे कही गई बात के लिए मैं माफी मांगती हूँ। आशा है आप इसे दिल पर नहीं लेंगी। आपके पास 7 मिनट बाकी है। आप अध्यक्ष सुनीता, मैं आज आपको यहाँ बुलाई ताकि आप मेरी एक मदद करें। क्या मदद? मैं चाहती हूँ अध्यक्ष सुनीता चैम्बर के बड़े लोगों से कहें कि वे हमारी एपेक्स फार्मा से सहयोग तोड़ने में थोड़ी देर करें। मैम, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनके विचार बदल सकूं और साथ ही आप भी जानती हैं आपकी कंपनी की अभी की स्थिति। आपके प्रोडक्ट्स बिक नहीं रहे हैं। अगर लोग आपके साथ सहयोग जारी रखें तो पैसे गंवाने के सिवाय कुछ नहीं होगा। तो उनका अभी आपसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना सामान्य ही है। अध्यक्ष सुनीता, हमारी कंपनी तेजी से नया प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। बस 15 दिन का टाइम चाहिए। प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। प्रोडक्ट जब मार्केट में आएगा बिक्री बहुत जबरदस्त होगी। कृपया अध्यक्ष सुनीता सभी बड़े लोगों को यह बात कहें। ओह, आप यह मुझे झूठे वादे दे रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं झूठे वादे नहीं दे रही, मैं सच बोल रही हूँ। आपकी कंपनी का नया प्रोडक्ट बनने से पहले आपकी सारी बातें झूठे वादे हैं। अध्यक्ष सुनीता, मैं बस चाहती हूँ सभी बड़े लोग मुझे 15 दिन का टाइम दे दें। बस 15 दिन, मैं गारंटी देती हूँ कंपनी को पुनर्जीवित कर दूंगी, मार्केट फिर से हासिल कर। अध्यक्ष सुनीता, मुझे पता है आपको जेट के सामान पसंद है, इसलिए मैंने खास तौर पर आपके लिए यह कंगन तैयार करवाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कृपया इसे स्वीकार करें। मैम, मैं यह मदद नहीं कर सकती और तोहफा आप वापस ले जाइए, ठीक है? 10 मिनट पूरे हो गए हैं, मुझे कुछ काम है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। अध्यक्ष सुनीता, क्या? मैं तुरंत हॉस्पिटल जा रही हूँ। अध्यक्ष सुनीता, कौन है? ईशानी, इस तरह के लोगों के लिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम इतने जल्दबाज क्यों हो गए? तुम्हें पता है अध्यक्ष सुनीता को नाराज करने के क्या नतीजे हो सकते हैं? जब हम नया प्रोडक्ट डेवलप कर लेंगे तब हम उन्हें जबरदस्त जवाब देंगे। उस वक्त चाहे वे हमसे कितनी भी गुजारिश करें, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। आर्यन, क्या हमारी कंपनी सचमुच पुनर्जीवित करना एक नया भविष्य देख पाएगी? हाँ, जरूर देख पाएगी। इस वक्त हमें और कुछ नहीं सोचना चाहिए, बस अच्छे से नए प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहिए। होंग भाई, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा ना?
वर्मा भाई, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर बच्ची के इलाज के लिए बुला लिए हैं। छोटी, उसे कुछ नहीं होगा। छोटी को बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी बस यही एक बेटी है। उसे कुछ नहीं होगा। वर्मा जी, छोटी की हालत अभी कैसी है? छोटी स्कूल से घर लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया। अभी वह ऑपरेशन थिएटर में है। सुनीता होंग भाई ने कहा छोटी ठीक हो जाएगी, तुम शांत हो जाओ। शांत? तुम मुझे शांत कैसे रहने दोगे? छोटी तो बस 8 साल की है। मरीज के परिवार वाले हैं क्या? हाँ। डॉक्टर खन्ना, छोटी की हालत कैसी है? जल्दी बताओ ना, जल्दी बताओ, आखिर हुआ क्या है? हाँ, जल्दी बताओ। वर्मा अंकल, बच्चे की हालत ठीक नहीं है, कभी भी जान को खतरा हो सकता है। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। गंभीर स्थिति की सूचना। हालत सच में इतनी गंभीर है? हालत हमारी सोच से भी ज्यादा खराब है। बच्चा तो अभी छोटा है, शरीर में ज्यादातर गंभीर फ्रैक्चर है, बच्चे के लीवर में भी चोट है। तो बस बोलो मत, बोलो मत। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए। आपको मेरी बेटी को बचाना ही होगा, चाहे कितना भी पैसा लगे। यह पैसे की बात नहीं है। अभी आप साइन कर दीजिए, हम तुरंत ऑपरेशन शुरू करेंगे, शायद बच्चे की जान बच जाए। वर्मा भाई, साइन कर दो। होंग भाई, क्या मेरी बेटी अभी भी बच सकती है? ये तुम ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं क्या करूंगी? वर्मा भाई, मुझे अचानक याद आया, एक व्यक्ति है, शायद छोटी को बचा सकता है। कौन छोटी को बचा सकता है? लेकिन वह एक पारंपरिक चिकित्सक है। पारंपरिक चिकित्सा? क्या पारंपरिक चिकित्सा से इलाज हो सकता है? पारंपरिक चिकित्सा से कुछ बीमारियों का इलाज हो सकता है, लेकिन इस तरह के बड़े ऑपरेशन के लिए शायद पारंपरिक चिकित्सा काम नहीं करेगी। मेरी बात सुनो, हालांकि वह एक पारंपरिक चिकित्सक है, लेकिन उसकी चिकित्सा कला बहुत उच्च स्तर की है। वह एक सच्चे महान चिकित्सक हैं। कुछ समय पहले मेरा अभ्यास करते समय शक्ति अनियंत्रित हो गई थी, उन्होंने ही मुझे ठीक किया था। कामयाब मिलाने की उन्होंने ही मुझे ठीक किया था, और वह पल भर में मेरे बेटे की टूटी पसली ठीक कर सकते हैं। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि वे छोटी को ठीक कर पाएंगे या नहीं, लेकिन बस एक रत्ती भर उम्मीद हो तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। आज मैं लवघर पर पाल भर कर। वह महान चिकित्सक अभी कहाँ है? मैं उन्हें बुलाने जाता हूँ। वे शायद शर्मा निवास में होंगे। तो तुम मेरे साथ चलो, हम मिलकर उस महान चिकित्सक को ढूंढते हैं। ठीक है सुनीता, हम जल्दी लौट आएंगे। चलो। शर्मा परिवार, वह महान चिकित्सक शर्मा परिवार में क्यों हो? अंदर आइए। आर्यन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी मदद मांगना चाहता हूँ। बताइए, क्या मदद चाहिए? ये जयपुर वाणिज्य विभाग के मिस्टर वर्मा हैं। इनकी बेटी का अभी कार एक्सीडेंट हो गया है, अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और क्रिटिकल नोटिस भी आ चुका है। हालात बहुत गंभीर हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आर्यन जी उनकी जान बचाएं। मिस्टर वर्मा, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, अभी क्या हाल है? मेरी बेटी की हालत बहुत नाजुक है, वरना तो मैं आर्यन जी को नहीं बुलाता। मैम, तुम इस शख्स को जानती हो? मिस्टर वर्मा अध्यक्ष सुनीता के पति हैं। ओह, मास्टर होंगे, आप किसी को भी बचाने को कहें मैं कर दूंगा, लेकिन इस शख्स की बेटी मैं नहीं चाहता। आर्यन जी, ऐसा क्यों? आर्यन जी, मैंने आपका कभी अपमान नहीं किया ना? तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने ईशानी का अपमान किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता। सुनीता, आज मैंने और ईशानी ने सुनीता जी से मुलाकात की थी ताकि वो कंपनी की क्लाइंट्स को संभालने में मदद करें, लेकिन उन्होंने मदद तो दूर, आने के बाद मजाक उड़ाया, गाली गलौज की। बताओ, इस तरह के रवैये के साथ क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा? आर्यन जी, मेरी पत्नी ने वाकई बहुत गलत किया, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अरे तुम अलग हो, तुम्हारी पत्नी अलग, मुझे तुमसे माफी की जरूरत नहीं, और अगर माफी मांगी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी ईशानी से माफी मांगे। अरे एक 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 शांत एक 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 माफी मांगे। आर्यन, ये तो जान का मामला है, छोड़िए ना, इतनी बात पर अड़े रहना। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ मिस्टर आर्यन, वर्मा भाई की बेटी आपके इलाज का इंतजार कर रही है, आप चलिए ना। अच्छा, एक बात और, जब मुझे वक्त मिलेगा मैं अध्यक्ष सुनीता को ईशानी से माफी मंगवाऊंगा। उसकी बेटी की जिंदगी मुझसे क्या लेना देना।
मैं वही बात दोहराता हूँ, वो औरत खुद आकर ईशानी से माफी मांगे, वरना बात खत्म। मैं अभी सुनीता को फोन करता हूँ। सुनीता, तुम जल्दी से ईशानी के घर आ जाओ, जल्दी। वर्मा जी, क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? सुनीता, क्या तुमने किसी को नाराज किया है? ईशानी और महान चिकित्सक आर्यन को। महान चिकित्सक आर्यन? कौन से महान चिकित्सक आर्यन? यही है, महान चिकित्सक आर्यन। क्या ये ईशानी के असिस्टेंट नहीं है? डॉक्टर कैसे बन गए? किसने कहा कि असिस्टेंट महान चिकित्सक नहीं बन सकता? मास्टर होंग, आप, शायद आपसे कोई गलती हुई है। नहीं, गलती नहीं हुई। यही है महान चिकित्सक आर्यन, इन्होंने मेरा इलाज किया है। सुनीता, जब से तुम एलीट चैम्बर की अध्यक्ष बनी हो, तुम और अहंकारी होती जा रही हो और बेअदब। कई बार मैं यह सब देख नहीं पाया। मुझे पता था एक दिन कुछ गलत होगा ही। अभी महान चिकित्सक आर्यन ने कहा था, अगर तुमने ईशानी से माफी नहीं मांगी तो वह मदद नहीं करेंगे हमारी छोटी को बचाने के लिए। तुम अभी तक क्या देख रही हो? जल्दी से ईशानी से माफी मांगो। मैम, मैं आज के अपने अहंकार और बेअदबी के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। कृपया आप इन महान चिकित्सक आर्यन को समझाइए कि वह जरूर मदद करें मेरी बेटी को बचाने में। आर्यन, तुम सुनीता की मदद कर दो। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, मैं ईशानी के कहने पर तुम्हारी मदद करता हूँ। अब क्या देख रहे हो? चलो इस तरफ। डॉक्टर खन्ना, मेरी बेटी ठीक तो है ना? माफ कीजिए, आपकी बेटी का दिल रुक चुका है, उसमें अब कोई जान नहीं बची है। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह मुमकिन नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? मेरी बेटी कैसे मर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर खन्ना, यही वह महान चिकित्सक आर्यन है जिनके बारे में मैंने बताया था। इन्हें अंदर जाने दो, एक बार कोशिश करने दो। क्या यही वह महान चिकित्सक आर्यन है? हाँ, इतने कम उम्र में, लेकिन व्यक्ति मर चुका है। फिर से जीवन कैसे लौटा सकते हैं? यह सिर्फ आपकी राय है, मेरी नहीं। यह लड़का कौन है? ऑपरेशन रूम में क्या कर रहा है? जल्दी बाहर जाओ। महान चिकित्सक आर्यन, वह मर चुका है, उसे कैसे बचाया जा सकता है? उसके 3 मिनट नहीं हुए हैं। क्या 3 नहीं? यह कैसे संभव है? इस बच्चे की धड़कन बंद हो गई है। 3 मिनट नहीं हुए? यह कैसे संभव है? बी, यह दिव्य 9 सुइयां। कुछ ज्ञान है। अच्छा है, समय रहा। 1। यह कैसे संभव है? इस बच्चे की धड़कन फिर से धड़कने लगी। आखिरकार बचा लिया। जाग गया, यह बच्चा जाग गया। हे भगवान, जीवित हो गया। यह बच्चा सचमुच जीवित हो गया। चमत्कारिक पुनर्जीवन। महान चिकित्सक, जल्दी जल्दी बच्चे के शरीर की जांच करो। बच्चे के सभी मापदंड सामान्य हो गए हैं। शरीर के टूटे तंतु और लीवर भी ठीक हो गए हैं। T1 माई। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। पारंपरिक चिकित्सक सर्जरी भी कर सकता है। तुमने बनाया चिकित्सा इतिहास में एक चमत्कार। होंग भाई, डॉक्टर खन्ना मेरी बेटी कैसी है? होंग भाई सीधे बोलो, हम मनोवैज्ञानिक तैयारी कर चुके हैं। मेरी बेटी छोटी, उसे बचा लिया गया है। बच गई, मुझे पता था। आप हमसे मजाक नहीं कर रहे हैं, हैं? इस तरह की बात में मैं आपको कैसे झूठ बोलूंगा? वह आपको झूठ नहीं बोलेगा। छोटी सचमुच बच गई है। सच में? अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, मैं भी विश्वास नहीं कर पाता। सच्चाई यह है, महान चिकित्सक आर्यन ने न केवल छोटी को बचाया, बल्कि उसके सभी घाव भी ठीक कर दिए। अब छोटी पहले की तरह सामान्य जीवन जी सकती है। आर्यन ने न केवल बहुत अच्छा। छोटी। पापा, मम्मी छोटी ने अभी एक बहुत लंबा सपना देखा। सोचा था कि फिर कभी नहीं मिलेंगे पापा।
मम्मी। महान चिकित्सक आर्यन, आपका महान उपकार मैं हृदय से याद रखूंगा। इस साल से आपका काम मेरा काम होगा। महान चिकित्सक आर्यन, मेरी बेटी को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं सचमुच गलती जानती हूँ, मुझे पहले इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था आप और मैम के साथ अनादर। मैं सचमुच गलती जानती हूँ, मुझे माफ कर दो। मिस्टर वर्मा। अध्यक्ष सुनीता, ऐसा मत कीजिए। छोटी इतनी प्यारी है, मैं कैसे उसे सचमुच मुसीबत में देख सकता था। छोटी, जल्दी से भैया को धन्यवाद दो। धन्यवाद भैया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बच्ची हो। महान चिकित्सक आर्यन, आप चिंता न करें, मैं जरूर मैम की मदद करूंगी। चैम्बर के दूसरे मालिकों से बात करके उनसे कहूंगी कि वे कोशिश करें शर्मा परिवार के साथ सहयोग न तोड़ें। हाँ, महान चिकित्सक आर्यन, इस मामले में मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। ठीक है, मुझे पता चल गया। क्या हुआ? काव्या ने कहा है रॉयल हर्ब्स हमारी कंपनी के साथ सहयोग तोड़ना चाहते हैं। आगे भी हमारी कंपनी के लिए कोई जड़ी बूटी नहीं देंगे। अभी कंपनी के लिए नया प्रोडक्ट डेवलप करने का बहुत महत्वपूर्ण समय है। जड़ी बूटियों की सप्लाई बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। एक बार रुक गई तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट जरूर देर से होगा और प्रोडक्ट के बाद के प्रोडक्शन पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये रॉयल हर्ब्स एलीट चैम्बर का है क्या? मैंने ही एलीट चैम्बर में रॉयल हर्ब्स के मिस्टर कपूर से मुलाकात की थी। अरे लेकिन यह तो गलत है। अध्यक्ष सुनीता ने हमें वादा नहीं किया था कि वे उन कंपनियों के मालिकों को समझाएंगी। अध्यक्ष सुनीता ने समझाने में मदद करने का वादा किया था और बहुत से लोग उनकी बात मान भी लेंगे, लेकिन हर कोई नहीं उनकी बात मानेगा। तो फिर ऐसे में हम बस दूसरी जड़ी बूटी कंपनी से कर लें क्या? ये ठीक नहीं रहेगा। अभी कोई कंपनी नहीं है जो हमारे साथ काम करना चाहती हो, क्योंकि उनकी नजर में हमारी कंपनी में कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और साथ ही भले ही कोई कंपनी सहयोग करने को तैयार हो, नए कॉन्ट्रैक्ट और प्राइस पर बातचीत करने में इतना समय नहीं है। तो फिर क्या करें? हम अभी एक बार जाते हैं रॉयल हर्ब्स, मिस्टर कपूर से बात करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे हाँ, ये रॉयल हर्ब्स, इसकी क्षमता कैसी है? बहुत मजबूत है। जयपुर की सबसे बड़ी जड़ी बूटी कंपनियों में से एक मानी जाती है। बहुत सी दवा कंपनियों और अस्पतालों के साथ उनका सहयोग है, लेकिन शुरुआत में उनका स्केल इतना बड़ा नहीं था। वे इतने बड़े बन पाए आज जैसे हैं, वह भी मिस्टर वर्मा की मदद की वजह से है। मिस्टर वर्मा। मिस्टर कपूर, मैम आ गई हैं। अंदर आइए। सोचा नहीं था कि मैम खुद चली आएंगी, मैं दूर से मिलने भी नहीं आ सका। मिस्टर कपूर, आप तो बहुत व्यस्त रहते हैं। आज अगर कोई जरूरी काम न होता तो मैं आपको परेशान नहीं करती। मैं तो बस फलातू में ही व्यस्त रहता हूँ। ये मेरे असिस्टेंट हैं आर्यन। ओह, पता नहीं मैम, आज मुझसे क्या काम है? मिस्टर कपूर, तो मैं आपसे सीधी बात करती हूँ। मैं आज आपसे यही पूछने आई हूँ कि आपने हमारी कंपनी के साथ सहयोग क्यों तोड़ दिया? मैम सच कहूँ तो मैं भी बहुत मुश्किल में हूँ। अभी हमारी रॉयल हर्ब्स कई कंपनियों के साथ काम कर रही है और मेरा माल भी मांग से ज्यादा बिक रहा है, इसलिए मुझे कुछ कंपनियों के साथ सहयोग तोड़ना पड़ रहा है। मिस्टर कपूर, हम 3 साल से साथ काम कर रहे हैं। आप ऐसे ही बिना कुछ बताए सहयोग तोड़ देते हैं। ये तो मिस्टर कपूर, आप सच बताइए। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मैं साफ साफ कह देता हूँ। आजकल आपकी एपेक्स फार्मा दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। कोई उम्मीद नजर नहीं आती। दिवालिया होना बस समय की बात है। अगर हम साथ काम करते रहे तो जिस दिन आपकी कंपनी दिवालिया होगी उससे हमारी कंपनी को काफी नुकसान होगा। इसलिए जोखिम को कम से कम करने के लिए मुझे यही करना पड़ रहा है। मिस्टर कपूर, आपकी यह बात जरा ज्यादा हो गई। हमारी कंपनी बिल्कुल ठीक चल रही है, दिवालिया होने का सवाल ही कहाँ है। हाँ, अभी तो आपकी कंपनी ठीक चल रही है, लेकिन खन्ना और पेई परिवार के दबाव में आप और कितने दिन टिक पाएंगे? बिल्कुल सही। मैं तो अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी पूरी तरह बंद हो जाए। रोहन, तो यह सब तुम्हारी करतूत है? हाँ, मेरी ही करतूत है। फिर क्या हुआ? मिस्टर कपूर, मेरे साथ काम करना फायदे की बात है। हमारा तो एक सामान्य व्यावसायिक रिश्ता है। क्या तुम्हारी कंपनी इतनी जबरदस्त है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही काम करना पड़े? नीच आदमी। तुमने ठीक कहा, मैं बिल्कुल नीच आदमी हूँ। पुरानी कहावत है ना, अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, बुरे लोग सदियों जीते हैं। आप निश्चिंत रहिए, मैं जरूर आपसे ज्यादा जीऊंगा। तुम्हें लगता है ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी? तुम सोचते हो कि ऐसा करके तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी क्या? तुम्हारा नाम क्या है?
तुम्हारे पास अभी क्या अधिकार है मेरे सामने ऐसे बोलने का? तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? मुझे मारो। तुम डरते हो ना? मैं तुम्हें एक बार महसूस करने दूंगा क्रूरता क्या है। मिस्टर कपूर, हमारे पास पहले से एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप सहयोग खत्म करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन हमें 3 साल का समय देना होगा। अगर आप जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं आपको पेनल्टी पे करनी होगी। पेनल्टी क्या बड़ी बात है, मैं अभी दे सकता हूँ। कितना था? ओ हाँ, 1 करोड़ रुपए है ना? मैं अभी देता हूँ। मिस्टर कपूर, तुम अगर मैम का मान नहीं देखते, तुम्हारे जीजा जी का मान देखना होगा। मेरे जीजा जी? तुम उनके साथ कितने करीब हैं? तुम्हारे जीजा जी ने मुझसे कई मदद ली है। हम दोनों दोस्त हैं, बहुत करीब हैं और करीब नहीं हो सकते। बहुत मजाकिया है। मेरे जीजा जी के पास क्या है जो तुम्हारी मदद के लायक हो? तुम क्या चीज हो? तुम एक छोटे असिस्टेंट आर्यन हो, ऐसा बोलने की हिम्मत करते हो मेरे जीजा जी के साथ करीब हैं। ठीक है, तुम सब मानते नहीं तो मैं फोन करके उन्हें बुलाऊंगा। ठीक है, अगर तुम सच में मेरे जीजा जी को बुला सकते हो, मैं सोच सकता हूँ तुम्हारी कंपनी से सहयोग खत्म नहीं करना। तुमने कहा है। मैंने कहा है जल्दी करो, समय नहीं खराब करो। हेलो मिस्टर वर्मा, मैं हूँ। मैं अभी मिस्टर कपूर की कंपनी में। तुम जल्दी से एक बार आ जाओ। महान चिकित्सक आर्यन, मैंने मैसेज पा लिया है, रास्ते में हूँ। झूठ बोलो, झूठ बोलते रहो। तुम सोचते हो कि तुम क्या चीज हो? 3 मिनट के अंदर मिस्टर वर्मा आ जाएगा। 3 मिनट में देखना चाहता हूँ तुम्हारी यह बड़ी बात कितनी बड़ी हो सकती है। 16 मिनट के अब्जाम। तो तुम अपनी आंखें साफ करो, अच्छे से देख लो। मेरे जीजा जी आज अटेंड कर रहे हैं इंटरनेशनल मीटिंग। अगर वो तुम्हारे साथ करीब हैं, वो भी नहीं आ सकते हैं। तुम डरते नहीं। झूठ बोलने से तुम्हारी जुबान टूट जाएगी। और जीजा जी। महान चिकित्सक आर्यन, सॉरी, अभी रास्ते में ट्रैफिक था। तुम यह बदमाश, तुम जैसा महान चिकित्सक आर्यन का अपमान करने की हिम्मत करता है, मैम को नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। अगर मैं मदद नहीं करता तो तुम आज यहाँ तक पहुँच पाते? मैम की कंपनी के साथ साझेदारी कर पाते? एपेक्स फार्मा के साथ काम कर पाते? यह तुम्हारा सौभाग्य है। खैर, कोई भी कारण हो, तुम्हें मैम की कंपनी के साथ साझेदारी तोड़ने की इजाजत नहीं है। क्यों? कोई क्यों नहीं, बस मेरे कहे अनुसार काम करो। महान चिकित्सक आर्यन, ये आदमी अगर फिर कभी तुम्हारे सामने अकड़ दिखाए तो मुझे बताना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। हाँ, और खन्ना परिवार जानबूझकर झगड़ा करा रहा है और लोगों को भड़का रहा है। अगर वह पीठ पीछे इन छोटी मोटी चालों में न लगा होता, मुझे यकीन है मिस्टर कपूर शायद यह कदम न उठाते। रोहन, है ना? आज से चाहे हमारी कंपनियां हो या एलीट चैम्बर की सभी कंपनियां तुम्हारे खन्ना परिवार के साथ हर तरह का सहयोग बंद कर देंगी। अब तुम अपना ख्याल रखो। महान चिकित्सक आर्यन, देखिए ना, मेरी एक मीटिंग है वहाँ। तो फिर आप जल्दी से मीटिंग में चले जाइए, हम रुकावट नहीं डालेंगे। मिस्टर कपूर, आप असिस्टेंट आर्यन, चूंकि आप मेरे जीजा जी को जानते हैं तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस तरह हम इतने शर्मिंदा ना होते, है ना? मैं भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ, चूंकि मेरे जीजा जी ने ऐसा कह दिया है तो हमारी रॉयल हर्ब्स और एपेक्स फार्मा की साझेदारी जारी रहेगी। नहीं भाई साहब, नहीं, यह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वह किस मिस्टर वर्मा को जानता है? वह तो निश्चित ही आपके जीजा जी को बहका रहा है। आप उसके साथ साझेदारी न करें। हमारी कंपनी आपका स्वागत नहीं करती। कृपया चले जाइए। चलो चलते हैं। असिस्टेंट आर्यन, चलिए कॉन्फ्रेंस रूम में बात करते हैं। हेलो मिस्टर विक्रम, मिस्टर कपूर ने पलटी मार दी है। अरे यार, ईशानी से छुटकारा पाने के लिए पहले आर्यन को हटाना होगा। 50 लाख रुपए नकद तैयार करो। मैं वेस्टर्न चैम्बर जा रहा हूँ अध्यक्ष अंजलि से खुद हाथ बांटाने का अनुरोध करने। ठीक है, मैं आज रात तक पहुंचा दूंगा। ईशानी। आर्यन, मुझे डर था कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए तुम्हारे लिए नूडल्स बना दिए। और हाँ, वो जो तुम पिछले कुछ दिनों से ढूंढ रहे थे, वो औषधि सम्राट पात्र मेरे पिताजी ने ढूंढ लिया है। शुक्रिया ईशानी। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुम्हारा अचानक आना, मानो ऊपर वाले ने मुझे एक तोहफा भेजा हो। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें सचमुच छू सकती हूँ। ये एहसास बहुत अद्भुत है।
दरअसल मैंने तुम पर शक भी किया था कि तुम मेरे पास क्यों आए, लेकिन तुम बार बार मेरी मदद करते रहे बिना कुछ मांगे। तुम आखिर सोचते क्या हो? मैं क्या सोचता हूँ? देखो ना, पहली बार पहाड़ से नीचे आया तो तुम्हें परेशान होते देखा। मेरा दिल बहुत नर्म है ना, और फिर मेरा कोई नहीं है। तुमने ही मुझे अपने पास रखा, तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए ना। कारण तुम्हें परेशान होते, तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए ना। तुम्हें परेशान होते, तुम्हारी मदद करनी ही चाहिए ना। तुम्हें परेशान होते देखा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे पास रहना मेरे लिए तो फायदे का सौदा है। बातें बनाना बंद करो, जल्दी से अपने नूडल्स खाओ वरना ठंडे हो जाएंगे। ठीक है। क्या हुआ? नूडल्स अच्छे नहीं लगे? मुझे याद आया वो दिन जब मैं पहाड़ पर था। मेरी दीदी थी, रोज रात को मेरे लिए खाना बनाती थी, क्योंकि उस वक्त मैं अक्सर अभ्यास ठीक से नहीं कर पाता था। बूढ़ा मुझे सजा देता था, खाना नहीं देता था। मेरी दीदी तो अक्सर मेरे लिए खाना ले आती थी। एक तो तुम बचपन से पहाड़ पर पले बढ़े हो? जब मैं 7 साल का था तभी बूढ़े ने मुझे बचाकर पहाड़ पर ले आया। 20 साल पहाड़ पर रहा, कभी नीचे नहीं उतरा। तो तुम इतनी छोटी उम्र में घर से दूर चले गए। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी याद नहीं आती होगी? मेरे सारे परिवार वाले चल बसे। माफ करना, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, मैं तो अपने शरीर की दिव्य अग्नि शक्ति का अनियंत्रित होने की समस्या हल करने के बाद उनका बदला लूंगा। वो पहले दिव्य अग्नि शक्ति क्या चीज है? ये तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकती। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं असमर्थ हूँ। क्या बात है, जो सोचो वही हो जाता है। संभल जा आर्यन, तुम्हें संभलना होगा। आर्यन, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? सचमुच? तुम भी इतना तनाव मत लो, तुम इतने ताकतवर हो। मुझे यकीन है वो दिव्य अग्नि शक्ति जरूर हल हो जाएगी। मैं खुद ही हल कर लूंगा। हाँ, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। तुम जरूर कर सकते हो। मैं जरूर कर सकता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से नूडल्स खा लो। जल्दी सो जाना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अगर कम पड़े तो मुझे बताना, मैं फिर से बना दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें वापस छोड़ने आता हूँ। चलो। बस यहीं तक छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है। ये नूडल्स बहुत नमकीन है, मेरी दीदी के बनाए से भी मिस्टर विक्रम, सब कुछ तैयार है। अरे देखो, 5 करोड़, 1 पैसा भी कम नहीं। और सुनो, मैंने पहले ही शर्मा परिवार की कंपनी में सब कुछ अरेंज कर दिया है। यह ईशानी तो शायद आगे चलकर उठ भी नहीं पाएगी। 15 दिन बाद मैं उनकी कंपनी खरीद लूंगा। उस वक्त फिर उसे बाहर निकाल देंगे। मिस्टर विक्रम, उस समय तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हम दोनों की दुश्मनी खुशी बदला ले सकते हैं। दोनों की दुश्मनी। बहुत खूब। शुक्रिया मिस्टर विक्रम। सालानिकुन है। हमारे पेई परिवार को नाराज करने की हिम्मत। आर्यन, मैं तुम्हें मारकर कहीं भी दफन नहीं होने दूंगा। मिस्टर आर्यन, आपको बड़ा मजा आएगा। ये सब ईशानी ने हाथों से बनाया है। हाथों से बनाया तो बड़ी मुसीबत है। सच तो मैं इसे अच्छे से चखूंगा। और एक बात, ये मेरी वो है हिमालयी कमल। मैंने खुद तैयार किया है, क्योंकि मांसपेशियों की कमजोरी 5 साल से है। शरीर को ठीक करने के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियां चाहिए। अभी इसे ले लो। ठीक है, जल्दी खाओ। मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, चखो। मैंने एक बार काटा है, बेकार स्वाद है। ये स्वाद है। सोचा नहीं था तुम न सिर्फ खूबसूरत हो, खाना बनाने में भी इतनी अच्छी हो। मैं कहाँ ढूंढूं इतनी अच्छी पत्नी। जल्दी खाओ, खाना खा रहे हो, बात करना बंद नहीं कर सकते। ज्यादा खाओ।
खेल खत्म इतना ज्यादा। ओह मेरी पेट। चलो छोड़ो, भविष्य की पत्नी के लिए जान लगा दूंगा। धीरे खाओ, कोई तुमसे नहीं लड़ रहा है, ये सब तुम्हारा है। बढ़िया। ईशानी ईशानी, तुम क्या हो गई? मुझे डराओ नहीं। बुरा है, हिमालय कमल में जहर है। तुम यहाँ उसकी देखभाल करो, मैं इलाज लेकर आता हूँ। ठीक है। मास्टर होंग। मिस्टर आर्यन, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपकी जान बचाई, आपने जहर देकर मेरा नुकसान किया। मिस्टर आर्यन, ये क्या कहना है? आर्यन, ये आपने क्या किया है आप खुद अच्छी तरह जानते हैं। मिस्टर आर्यन, इसमें जरूर कोई गलतफहमी होगी। गलतफहमी? तो मुझे समझाओ, तुमने मुझे जो हिमालय कमल दिया था उसमें जहर क्यों था? तुम्हारा असली इरादा क्या है? हिमालय कमल, मैंने इसे अपने इलाज के लिए महंगे दाम पर खरीदा था। इसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। अगर कोई समस्या नहीं थी तो मैंने इसका जिक्र भी नहीं किया, तो तुम लोग खुद ही मुझे हिमालय कमल क्यों देते? वह मेरे बेटे की ओर से एक तोहफा था। मेरे ख्याल से तुम लोगों के इरादे खराब हैं। तुमने जानबूझकर जहरीला हिमालय कमल मुझे दिया। क्या तुमने बाहरी गुट से मिली भगत की है? मेरी मार्शल आर्ट्स अकादमी हमेशा वफादारी के सिद्धांतों पर चलती है। फिर हम आपका एहसान मोल कैसे ले सकते हैं? मरकुल प्रति के बाद। तो इस मामले की आप क्या व्याख्या करते हैं? शायद किसी ने इस हिमालय कमल के जरिए मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये हिमालय कमल तुम ले आए। सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या है? आखिर कमल दुनानी 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 आखिर दुनानी दुनानी दुनानी। मास्टर, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, बोलो। सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आखिरी मौका। हाँ अंजलि। अंजलि, इस कार्ड में 50 लाख है। मिस अंजलि, मैं चाहता हूँ कि तुम आर्यन को खत्म करने में मेरी मदद करो। आर्यन, मुझे उसमें काफी दिलचस्पी है। मिस अंजलि का मतलब है यह डील नहीं हो सकती। मिस्टर विक्रम, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब है उससे निपटना थोड़ा मुश्किल है। पैसे और चाहिए। काम पूरा होने पर मैं तुम्हें और 50 लाख दूंगा। मिस्टर विक्रम, आप उसे मारने पर इतने अड्डे क्यों हैं? वो लड़का अभी शर्मा परिवार में रह रहा है, ईशानी की रक्षा कर रहा है। बस आर्यन के मरते ही शर्मा परिवार का सहारा खत्म हो जाएगा। फिर तो ईशानी मेरी मुट्ठी में होगी। सोचा नहीं था। मिस्टर विक्रम, आप सच में नेक दिल हैं। प्यार के लिए सब कुर्बान कर देते हैं। ठीक है, यह डील मैं लेती हूँ। साथ काम करके खुशी हुई। कर्म बुरे हों तो धूप करने से कुछ नहीं होगा। इरादे सच्चे हों तो भगवान को न झुकाने से क्या फर्क पड़ता है? जब तक मैं हूं, तुम लोगों का यह सहयोग खुशनुमा नहीं रहेगा। डी डी खरी डी खाम डी डी खाम डी डी। अरे तू प्यारी, तू आने की हिम्मत कर रहा है? तू मौत को बुलावा दे रहा है? तू मेरा अड्डा उजाड़ने की हिम्मत कर रहा है? लोगों, क्या बस ये कुछ 2 कौड़ी के लोग मुझे रोक पाएंगे? बस अकेला आदमी होकर ही घुस आया सिस्टर सन की दुकान में। हिम्मत तो खूब है। मुझे तेरी हिम्मत पसंद आई। बस इतना ही है कि हिम्मत है पर समझ नहीं। इसे खत्म करो, जिंदा ना छोड़ना। तूने खुलेआम वेस्ट विंड कमर्शियल एसोसिएशन के खिलाफ जाने की हिम्मत की। तू मर गया। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, मेरा औरतों को न मारने का कोई सिद्धांत नहीं है। हिमालय कमल पर लगे जहर का इलाज निकालो, नहीं तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। वेस्ट विंड कमर्शियल एसोसिएशन के हर आदमी को। तू सचमुच अत्यधिक घमंडी है। क्या तुझे पता है वेस्ट विंड कमर्शियल एसोसिएशन का दबदबा कितना बड़ा है? अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो यह खुलेआम वेस्ट विंड कमर्शियल एसोसिएशन को चुनौती देना होगा। चाहे तू दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाए, हम तुझे ढूंढ निकालेंगे और तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। ये तो मेरे सिद्धांत से मेल खाता है। जिसने भी मेरा अपमान किया है, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे मार डालूंगा। मैं तुझे एक आखिरी मौका देती हूँ। वेस्ट विंड कमर्शियल एसोसिएशन में शामिल हो जाओ। पहले के सारे झगड़े मिटा दिए जाएंगे। कामिन, मैं तुझे इलाज भी दे सकती हूँ ताकि तू जाकर बचा सके उस शर्मा परिवार की बेटी को। नहीं तो तू उसकी लाश उठाने का इंतजार कर। यह सचमुच एक अच्छा विकल्प है। अब तेरी समझ में आया? समझ में आया तो अच्छी बात है। समझदार आदमी झुक भी सकता है और खड़ा भी हो सकता है। बस तू हमारे वेस्ट विंड कमर्शियल एसोसिएशन में शामिल हो जा। फिर आगे चलकर तुझे जो चाहिए वह सब आसानी से मिल जाएगा। अफसोस, मेरा सिद्धांत यह है कि मैं कभी भी गद्दारों के साथ बुराई में शामिल नहीं होता। जिद्दी,
मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। ये इलाज तू देगा या नहीं? मैं देती हूँ। आर्यन, मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर ईशानी को, उस औरत को जब तक चाहे खेलूंगा, फिर उसे वेश्यालय भेज दूंगा ताकि वह हजारों मर्दों के नीचे रहे। मेरे गुरुजी ने मुझे एक सीख दी थी, दुश्मनों के साथ जड़ से खत्म करना चाहिए। काव्या, यह क्या हो गया है? मैडम ने वो दवा खाई जो मिस्टर आर्यन ने दी थी और अचानक बेहोश हो गई। मिस्टर आर्यन ने कहा कि यह जहर है। वे इलाज लेने गए हैं। लेकिन इतनी देर हो गई, वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? ईशानी, मुझे मत डराओ ईशानी। मिस्टर आर्यन, जल्दी जल्दी मेरी बेटी को बचाओ। आप आ गए। मैडम का मुंह नहीं खुल रहा, दवा अंदर कैसे डालें? अब क्या करें? ईशानी, तुम होश में आ गई। बहुत अच्छा हुआ। होश में आ गई। ईशानी आखिरकार होश में आ गई। मैडम, तुम्हें अचानक जहर दे दिया गया था और तुम बेहोश हो गई थीं। हम सब डर गए थे। दवाई भी अंदर नहीं जा रही थी। खैर, मिस्टर आर्यन ने दवाई को मुंह में रखकर पिघलाया और तुम्हें पिलाया। मुंह से? हाँ, बिल्कुल मुंह से ही। क्या पैर से पिलाता? शुक्रिया आर्यन। कोई बात नहीं। अरे, तुम ही आर्यन हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। त्रिवेणी आओ और मेरे पोते की जान का बदला चुकाओ। ओह, तुम क्यों हंस रहे हो? मिस्टर पेई है ना आपका पोता? जयपुर में गलत काम कर रहा था, महिलाओं को सता रहा था। अगर उसे खत्म कर दिया गया तो वह जैसी करनी वैसी भरनी थी। बकवास बंद करो बेशर्म। मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं खत्म करूंगा बल्कि तुम्हारे आसपास के हर किसी को खत्म कर दूंगा। तुम्हारे पेई परिवार को मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे पूरे पेई परिवार को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आर्यन, मेरा पेई परिवार तुमसे दुश्मनी मोल लेगा। जाओ, समीर को मेरे पास भेजो। जी। ईशानी, जब तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे तुम क्या करना चाहोगी? व्हील चेयर पर बहुत देर से बैठी हूँ। मैं उठना भूल गई हूँ। कैसा लगता है? मुझ पर भरोसा रखो, जल्दी तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। उस समय मैं तुम्हें घुमाऊंगा जयपुर के हर कोने में। शुक्रिया आर्यन। कितना चाहता हूं कि यह पल यूं ही ठहर जाए। लड़के, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, इस सुनसान जगह पर भी आ गए। अगर मैं यहाँ नहीं आता इस सुनसान जगह पर तुम लोग, तो तुम कहाँ से आते? आर्यन, कोई बात नहीं, तुम चिंता न करो। बस एक झुंड है मामूली इंसानों का। बोलो, तुम क्या करना चाहते हैं? ठीक है, मैं भी चक्कर में नहीं पड़ता। सच बताता हूँ, मेरा एक ही मकसद है, वो ये है तुम्हें पूरी तरह मिटा देना। क्या तुम चंद लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं? गंदे लड़के, तुम शेखी न मारो। यह न सोचो कि तुम में कुछ ताकत है तो किसी को नीचा देख सकते हैं। ना उन्हें को ताकत बार 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 बार। ये हैं 7 जहर के फूल और शीर्ष योद्धा। समीर, तुम एक हो, ताकत चाहे कितनी भी हो, हम इतने लोगों से नहीं लड़ सकते। मौत आज तुम्हारी आखिरी मंजिल है। 7 जहर के फूल शीर्ष योद्धा, तुम्हारी पहचान तो बहुत मशहूर है, बस पता नहीं तुम्हारी ताकत तुम्हारे नाम जितनी मशहूर है या नहीं। कितना घमंड है। बस तुमने गलत इंसान को नाराज कर दिया जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था। है? मैंने किसे नाराज किया? ढोंग मत करो लड़के, तुमने सिर्फ वेस्ट विंड चैम्बर की मिस अंजलि को ही नाराज नहीं किया, बल्कि पेई परिवार को भी चुनौती दी। ये तो मौत को बुलावा देना है। मैं सोच रहा था कौन है वो दोनों ही तो हैं, मामूली गुंडे। इस लड़के से ज्यादा बात मत करो, जल्दी से काम खत्म करो। हमला करो। कितना ताकतवर है। आर्यन, तुम कितने कमाल हो। रुक क्यों गए? सब मिलकर हमला करो, इस लड़के को खत्म करो। चाहे ये लड़का कितना भी ताकतवर हो, बस एक ही तो है तुम लोग। इतने सारे हो, क्या उस एक से डर गए? मिस्टर पेई ने कहा है, बस इसको खत्म कर दो, 1 करोड़ रुपए का इनाम। मौत को बुलावा। यह कैसे संभव है? 7 जहर के फूल इतनी आसानी से हार गए। अब
तुम्हारी बारी है। मिस्टर समीर, जल्दी से उसे खत्म करो। तुम लड़के, हालांकि तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन तुम में वाकई काबिलियत है। आर्यन, मिस्टर समीर, तुम्हें सावधान रहना होगा। वह बहुत मजबूत है। मजबूत? वह चाहे कितना भी ताकतवर हो, क्या मेरे जितना मजबूत है? जवान, तुम में वाकई थोड़ी काबिलियत है। 7 जहर के फूल, वे भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाए। ये सभी लोग मेरी नजरों में बस एक प्यारी सी चीज है। प्यारी चीजें चाहे कितनी भी हों, क्या वे प्यारी ही नहीं रहेंगी? बेकार चीजें चाहे कितनी भी हों, तो भी बेकार ही रहेंगी ना। लड़के, तू सचमुच बहुत घमंडी है, लेकिन घमंडी से घमंडी इंसान भी मेरे सामने आकर झुकने पर मजबूर हो जाता है। मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ माफी मांगने का। आत्महत्या कर माफी मांगना। किस आधार पर? क्या इस आधार पर कि तू बूढ़ा है, या इस आधार पर कि तू छोटा है, या फिर इस आधार पर कि तू बेवकूफ है? धृष्ट, मैं आर्यावर्त का शीर्ष योद्धा हूँ। छिपा हुआ चाकू समीर, तूने मेरा इतना अपमान किया है, इसकी सजा क्या होगी? शीर्ष योद्धा? यह सूची कैसे लोगों की है? कहीं ऐसे तुम जैसे लोगों से तो नहीं भरी है। तू मौत को बुलावा दे रहा है। उसने मिस्टर समीर के चाकू को पकड़ लिया। यह कैसा शीर्ष योद्धा? मेरे हिसाब से तो यह योद्धा सूची बेकार लोगों की है। खत्म हो जाओ। ये आदमी चिकित्सा कला में अद्भुत है, मार्शल आर्ट में अद्वितीय है, बहुत ईमानदार और साहसी है। ऊर्जा का उत्सर्जन। तुम सच में महागुरु। बूढ़े, फ्लाइंग नाइफ ऐसे नहीं चलाई जाती। मैं तुझे सिखाता हूँ कैसे चलाते हैं फ्लाइंग नाइफ। लड़के, तू महागुरु है, मैं भी महागुरु हूँ, और मैं तो मध्यम महागुरु स्तर पर पहुँच चुका हूँ। मेरा बचाव तोड़ना चाहता है? मुमकिन नहीं। कुछ तो दम है। लगता है तू सिर्फ फ्लाइंग नाइफ ही नहीं चलाता। तेज जुबान, मौत को बुलावा दे रहा है। आर्यन, तू मुझे खुजली कर रहा है क्या? पूरे शरीर में सिर्फ तेरी जुबान ही मजबूत है। फिर से आ। बस चाकू ही चला सकता है। आर्यन, ठीक हूँ, बस छोटी सी बात है। और करो। और मिस्टर समीर, आप तो शीर्ष योद्धा हैं, शक्तिशाली महागुरु हैं। लड़के, तू मुझे मार नहीं सकता। अगर तूने मुझे मारा तो मेरा भाई जरूर तुझसे बदला लेगा। वह योद्धा सूची में 8वें नंबर पर है। वह तुझे जरूर टुकड़े कर देगा। तेरा भाई, बेहतर होगा वह यहाँ ना आए। अगर उसकी हिम्मत हुई तो उसका हश्र भी तेरे जैसा ही होगा। मिस्टर समीर, मैं गलत था। मुझे एक मौका दो। मुझे मत मारो। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक मौका दो। वापस जाओ और दादाजी पेई को बताओ, 3 दिन बाद मैं खुद उसे खत्म कर दूंगा। चले जाओ। आर्यन, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, सॉरी। तुम डर गई? चलो घर चलते हैं। चलो। आर्यन, क्या तुम आगे से किसी से लड़ाई नहीं करोगे? क्या बात है? तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? मुझे डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी, और यह भी डर कि तुम किसी को नाराज कर दोगे। बस इतना है, लड़ाई बंद कर दो, ठीक है? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अभी उस बूढ़े बेवकूफ से हथेलियों का मुकाबला करते समय थोड़ी अंदरूनी चोट आ गई है। तो मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। मुझे बस कुछ दिन एकांत में इलाज करने की जरूरत है, फिर ठीक हो जाऊंगा। तुम किसी और को मुझे परेशान नहीं करने देना। आज करके यह लड़ाई इतनी गंभीर अंदरूनी चोट लग गई। सचमुच शीर्ष योद्धा की ताकत हल्के में लेने वाली नहीं है। दादाजी पेई, है ना? तू मेरा इंतजार कर। आइज वेल करके तू मेरा इंतजार कर। मुझे लग रहा है मेरे पैर में थोड़ी गर्माहट महसूस हो रही है। सच में? बहुत अच्छा। बेटी, कल शायद तुम सच में खड़ी हो सकोगी।
यह आर्यन कमाल का है। मैंने गलत इंसान नहीं चुना। अगर वह हमारे शर्मा परिवार का दामाद बन गया तो मेरी बाकी जिंदगी चैन से गुजर जाएगी। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मालिक सही कह रहे हैं। आओ गर्मा गर्म दवा पी लो। जब तुम खड़ी हो जाओगी तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। तुम लोग कौन हो? बकवास बंद करो। यह औरत आज हम इसे लेकर ही जाएंगे। अरे तुम लोग पता है यह क्या जगह है? इतनी हिम्मत? काव्या, दिन दहाड़े तुम्हारी इतनी हिम्मत की घर में घुसकर अपहरण करो। पता है मेरा दामाद कौन है? आर्यन है ना? वह लड़का पेई परिवार का दुश्मन बन गया है, अब छिपा हुआ है, बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा। बेटी डरो मत, पापा यही है। अगर तुम मेरी बेटी को ले जाना चाहते हो तो पहले मेरी लाश पर से गुजरो। अच्छा तो फिर तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। पापा रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती। आरामदायक। मिस्टर आर्यन, आप आखिरकार जाग गए। दादाजी भाई, मैं उसे ढूंढने नहीं गया, वह खुद ही मेरे दरवाजे पर आने की हिम्मत कर रहा है। मिस्टर आर्यन ईशानी को वे ले गए हैं, अब क्या करेंगे? तुम यहीं रहो, मिस्टर पेई का ध्यान रखना। ईशानी को मैं वापस लेकर आऊंगा। लड़के, तुमने कहा था ना 3 दिन के भीतर मेरे पेई परिवार को खत्म करने आएगा। क्या हुआ, डर गया? दादाजी पेई ईशानी कहाँ है? लड़के, उसकी याद आ रही है। फिक्र मत करो, वह बिल्कुल ठीक है। आ सुनो, तुम मत आना, पास मत आओ, मुझे मत छुओ, दूर हो जाओ, मुझे मत छुओ, दूर हो। बूढ़ा बेवकूफ, तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? मैंने कुछ नहीं किया, बस मेरे आदमी इस लड़की को सुंदर देखकर उसका मजा लेना चाहते हैं। वह उसका बाल भी बांका नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तुमने अगर उसके एक बाल को भी छुआ, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। अब तक लड़के, तुम अभी भी इतने घमंडी हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रहा हूं। आज रात 12 बजे से पहले मेरे पेई परिवार में आओ आत्मसमर्पण करने। शायद मैं इस लड़की को छोड़ भी दूं, वरना तुम बस इंतजार करो इस लड़की की लाश उठाने का। आर्यन, तुम दीदी, मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं दिव्य सम्राट का आदेश। आर्यन, दीदियां, बहुत दिनों बाद मिले हो। बहुत। दीदी ने तुम्हारी काफी इज्जत की है ना, हम सब आ गए हैं। हाँ शैतान, इतनी जल्दी हमें बुलाया। हाँ, इतने दिन पहाड़ से उतरे, कुछ हुआ तब हमें याद आई। इस शैतान की आदत से जब तक बहुत जरूरी न हो दिव्य सम्राट के आदेश का इस्तेमाल नहीं करता। बताओ किसने तुम्हें परेशान किया है? दीदियाँ तुम्हारी मदद करके उसे खत्म कर देंगी। दीदियों की चिंता के लिए शुक्रिया। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। दीदी, मैंने तुम्हें जो जांचने को कहा था, मैंने तुम्हें दीदी मिल गया है। पेई परिवार है राजधानी के 5 शाही परिवारों में सबसे बड़े। काओ परिवार का एक अधीनस्थ, त्रिवेणी प्रांत का शीर्ष परिवारों में से एक दैत्य की तरह का अस्तित्व। हमें सावधानी से योजना बनानी होगी। मैंने सोचा यह पेई परिवार मेरे सामने इतना शौक से अकड़ दिखाता है। काओ परिवार की प्यारी सी चीज, यह तो बिना मेहनत के ही मिल गया। आर्यन, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे साथ आओ, पेई परिवार को खत्म करने। त्रिवेणी का पेई परिवार, मैं आ गया हूँ। यह आर्यन नाम का लड़का 12 बजे से पहले त्रिवेणी पहुंच जाएगा। इस बार अगर वह आया तो हम उसे जरूर जीवित नहीं लौटने देंगे। इस लड़के ने विक्रम को खत्म कर दिया, मैं उसे जरूर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बड़े भाई चिंता मत करो, बस वह आने की हिम्मत करे, मैं उसे जिंदा नहीं लौटने दूंगा। लेकिन पिताजी, इतने छोटे से लड़के के लिए हम इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, क्या यह उसे ज्यादा अहमियत देने जैसा नहीं है? जियांग होंग, तुम्हें पता होना चाहिए, शेर भी खरगोश से लड़ते समय पूरी ताकत लगाता है। हमारा पेई परिवार आज इस मुकाम पर पहुंचा है, वह अत्यधिक घमंड से नहीं। आर्यन, यह लड़का वह समीर को खत्म कर सका, यही साबित करता है कि इस लड़के की ताकत कम नहीं है। इसलिए मैंने उसे त्रिवेणी बुलाया है ताकि उसे खत्म कर सकूं। इस लड़के को खत्म करने के बाद हम जयपुर पर कब्जा करेंगे। चारों व्यापार संघों को, शर्मा परिवार को और जयपुर के बाकी परिवारों को, सबको हमारे कब्जे में ले लेंगे। उस समय तक हमारा पेई परिवार और ऊपर उठ जाएगा, आर्यावर्त के टॉप परिवारों की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाएगा।
पिताजी की नजर तो वाकई दूर तक है। आप पहले ही इतना सोच चुके हैं, नहीं तो तुम सोचते हो मैंने इतनी मेहनत क्यों की इस लड़के को त्रिवेणी बुलाने में। मैंने पहले ही सिहाई व्यापार संघ के लोगों को रास्ते में ही आर्यन को रोकने के लिए लगा दिया है। बस वह आने की हिम्मत करे तो वह बच नहीं पाएगा। पिताजी, अगर यह लड़का आया ही नहीं तो? वह नहीं आएगा, यह हो ही नहीं सकता। इन कुछ दिनों की जांच से मैंने पाया है कि इस लड़के की एक बड़ी कमजोरी है, वह है बहुत ज्यादा भावुक होना। अभी उसके लोग हमारे कब्जे में हैं, इसलिए वह जरूर आएगा। जैसे ही यह लड़का आएगा मैं विक्रम के लिए बदला ले लूंगा। विक्रम, तुम नीचे थोड़ा और इंतजार करो। पिताजी, जल्द ही इस लड़के को तुम्हारे पास भेज। तुम्हारी यह साजिश कामयाब नहीं होगी। आर्यन बहुत ताकतवर है, वह तुम्हें पूरे पेई परिवार को खत्म कर देगा। यह लड़की चुप करो, हमारे पेई परिवार को खत्म करने की सोच रही है। तुम सपने देख रही हो, जब वह लड़का आएगा मैं उसे जीने की इच्छा भी नहीं रहेगी, मरने का अधिकार भी नहीं देगा। यह लड़की ठीक है। इस लड़की को मारने की जरूरत नहीं है, हम इस लड़की का इस्तेमाल करेंगे आर्यन को फंसाने के लिए। जी पिताजी। इस लड़की को नीचे ले जाओ। सभी लोग जमा हो गए हैं? पिताजी, पेई परिवार के 3000 सैनिक पूरे जमा हो गए हैं। त्रिवेणी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सभी मुख्य रास्तों पर क्या लोगों को नजर रखने के लिए लगाया गया है? पिताजी, चिंता न करें, मैंने लोगों को नजर रखने के लिए लगा दिया है और मैंने 500 विशेष सैनिक भेजे हैं सभी चौकियों पर रखने के लिए। अगर वे उसे वहीं खत्म कर दें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। चिंता न करें, 4 बड़े व्यापार संघों की मदद से हमने एक जाल बिछा दिया है। यह लड़का अगर आने की हिम्मत करता है, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आर्यन, सोचा नहीं था तुम त्रिवेणी आने की हिम्मत करोगे, लेकिन कोई बात नहीं, सब अब खत्म हो जाएगा। मैंने कहा था तुम मेरे हाथों मरोगे। तुम सब पेई परिवार के लोग हो ना? बिल्कुल नहीं, ये 4 बड़े व्यापार संघों के अध्यक्ष हैं। ब्लैक टाइगर संघ मिस्टर मल्होत्रा, व्हाइट वुल्फ संघ मिस्टर खन्ना, रेड हॉक संघ मिस्टर सिंह। तुम दक्षिण के 4 बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स दक्षिण के राजा के आदेशों का पालन करने चाहिए, है ना? फिर पेई परिवार के लिए काम क्यों कर रहे हो? लड़के, तुम्हें थोड़ी जानकारी तो है, दक्षिण के राजा के बारे में भी जानते हो। हम चारों चैम्बर और पेई परिवार मालिक नौकर का रिश्ता नहीं है, बस साझेदारी है। हम ऐसी बात। आर्यन, इतनी बकवास मत करो, अब जाने का समय हो गया है, हमला करो। रुको। क्या डर गए? अब बहुत देर हो चुकी है, आज मैं तुम्हारी मौत को बुलावा देकर रहूंगी। दीदी, हल्के हाथों से मारना, अगर उन्हें खत्म कर दिया तो नुकसान हमारा ही होगा। जल्दी हट जाओ, मैं औरतों से नहीं लड़ता, बस औरतों के साथ सोता हूँ। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम्हारी इतनी औकात है और तुम मेरे नाम का इस्तेमाल करके बाहर गलत काम करना चाहते हो और मेरे साथ सोने की हिम्मत? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें शारीरिक दंड नहीं दे दूंगी ताकि तुम जिंदगी भर किसी औरत को छू भी न सको? तुम दक्षिण के राजा हो? सच में दक्षिण के राजा। दक्षिण के राजा को प्रणाम। पापा, देखिए, वो लोग लगते हैं चारों चैम्बर के लोग हैं। ओह, क्या वो तीनों लड़के चारों चैम्बर के लोगों ने खत्म कर दिए? क्यों? अध्यक्ष अंजलि ने मुझे फोन नहीं किया। चलो पास जाकर देखते हैं तो पता चल जाएगा। सच में चारों चैम्बर के लोग आ गए। अध्यक्ष अंजलि, तुम कैसे आ गई? क्या आर्यन वह लड़का तुमने खत्म कर दिया? अगर यह सच है, मेरा पेई परिवार तुम्हें बड़ा इनाम देगा। बहुत अच्छा कहा। पापा, मिस्टर आर्यन का स्वागत है। मिस्टर आर्यन, क्या? बूढ़े पेई, हम आखिरकार मिल गए। आर्यन। पापा, यह क्या माजरा है? अध्यक्ष अंजलि, यह क्या माजरा है? तुमने क्यों आर्यन लड़के को खत्म नहीं किया, बल्कि उनका इतना सम्मान कर रहे हो? दादाजी पेई, मिस्टर आर्यन दक्षिण के राजा के आदमी हैं। तुमने हमें 4 बड़े व्यापार संघों को कहा दक्षिण के राजा के आर्यन को खत्म करने में मदद करें। तुम मजाक कर रहे हो। बिल्कुल बकवास है। दक्षिण के राजा को मैंने देखा है। दक्षिण का राजा मीरा है, उसका आर्यन कहाँ से आया? अध्यक्ष अंजलि, इस लड़के के चक्कर में न पड़ो।
मैं गलत बोला। मिस्टर आर्यन या भविष्य का दक्षिण का राजा है। तुमने हमें कहा भविष्य के दक्षिण के राजा को खत्म करने में मदद करें। तुम सोचते हो यह मुमकिन है? पापा, आप उसके चक्कर में न पड़े। मेरे ख्याल से यह आर्यन लड़का है। अंजलि को क्या फायदा दिया, नहीं तो वे आर्यन के पक्ष में नहीं होते। यह सही है अध्यक्ष अंजलि। आर्यन लड़का तुम्हें क्या फायदा देने का वादा किया? तुम उसकी इतनी मदद कर रहे हो। मिस्टर आर्यन ने मुझे फायदा देने का वादा किया है। उसने कहा बस तुम्हारा पेई परिवार खत्म कर दो, तुम्हारी सारी संपत्ति हमारे 4 बड़े व्यापार संघों की हो जाएगी। तुम हमारा पेई परिवार खत्म करना चाहते हो तो आओ। बुजुर्ग मिस ईशानी को छोड़ दो। उस लड़की को ले आओ। ईशानी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बुजुर्ग, उसे छोड़ दो। मैं तुम्हें पूरा शरीर छोड़ दूंगा। उसे छोड़ दो। लड़के, तुम सपना देख रहे हो। आज अगर तुम इस लड़की को खत्म होते देखना नहीं चाहते, मेरी बात मानो, जल्दी से नीचे गिरो। मेरे पोते के लिए माफी मांगो, फिर अपनी शक्ति नष्ट करना। सुन रहे हो? जल्दी से नीचे गिरो। आर्यन नीचे नहीं गिर सकता। मिस्टर आर्यन, तुम भविष्य के दक्षिण का राजा हो, किसी भी तरह उन लोगों के सामने नीचे नहीं गिर सकते। लड़के, तुम क्या सोच रहे हो? तुम सच में देखना चाहते हो इस लड़की को खत्म होते? लड़के, तुम सच में सोचते हो मैं खत्म करने से डरता हूँ? ठीक है, मैं नीचे गिरूंगा। आप तो अगर जल्दी बात मानते तो अच्छा होता। जल्दी से नीचे गिरो, मेरा धैर्य सीमित है। नीचे नहीं गिरो आर्यन, नहीं। लड़के, तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी हमारे काबू में ही तो हो, हमारे हाथों की कठपुतली बने हुए हो। हमला करो। सावधान। अध्यक्ष अंजलि, उसकी रक्षा करो। ठीक है। क्या ये नहीं कहा गया था कि मैं आज यहीं मर जाऊंगा? अब क्या हुआ? लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि यही मेरी आखिरी चाल है? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पेई परिवार की असली ताकत। व्यूह रचना शुरू कर। व्यूह रचना शुरू करना। यहाँ खतरा है, जल्दी से उसे लेकर भागो। ठीक है। आर्यन, लड़के, तुम्हारी खैर नहीं। यह प्राचीन काल से चली आ रही व्यूह रचना है। यह तुम तीनों का यही अंत हो जाएगा, मेरे पेई परिवार के लिए बलि चढ़कर। बुजुर्ग, क्या तुम्हें लगता है ये टूटी फूटी व्यूह रचना मुझे खत्म कर सकती है? लड़के, अगर तुम में दम है तो इस महाव्यूह को तोड़कर बाहर आकर मुझे खत्म कर दो। अच्छा बूढ़े, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। 9 ड्रैगन का क्रोध। आर्यन, तुमने मेरे पेई परिवार को नष्ट कर दिया। तुम्हारी मौत भी अच्छी नहीं होगी। आर्यन, क्या सोच रहे हो? सब खत्म हो गया, फिर यहाँ खड़े क्यों हो? मैं सोच रहा था हमने पेई परिवार को खत्म किया इतना मुश्किल था। दिली, अगर हमारा सामना हुआ 5 राज परिवारों में से एक काओ परिवार से, हमारी जीत की कितनी संभावना होगी? अगर तुम शेनहुआंग लिंग निकालने को तैयार हो, शेनहुआंग द्वीप की ताकत अपने हाथ में लेने के लिए, 5 राज परिवारों की तो बात ही छोड़ो, कुनुन ताइहोंग जैसी ताकतें भी उंगली के इशारे पर खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल मत करना। मेरे इतने बड़े सपने नहीं हैं और मैं बस अपनी गुरु बहनों के साथ खुशी खुशी रहना चाहता हूँ। अच्छा, जल्दी से देखो अपनी नाजुक पत्नी को। क्या? हटो, मुझे मत छुओ। ईशानी, मैं हूँ, सब ठीक है। तुम इतनी देर से क्यों आए? सब मेरी गलती है। आगे से ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। ईशानी, यह आखिरी बार का इलाज है। मैं अब तुम्हारे घुटने के बिंदु पर घुटने की आंख और छाया बिंदु पर सुई लगाऊंगा। शायद खिंचाव, सुन्न होना और दर्द महसूस हो। थोड़ा सब्र करो। ठीक है। ईशानी, क्या तुमने सोचा है खड़े होने के बाद पहला काम क्या करोगी? मैडम, प्लीज, जब मैं सुई लगा रहा हूं तब इतना शोर मत करो।
अब कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा खिंचाव है। सुन्न हो गया, सुन्न हो गया। उसे महसूस हो रहा है, उसे झुनझुनी महसूस हो रही है। भारीपन कितना भारी है, इतना भारी कि फटने वाला है। मिस्टर आर्यन, यह क्या हो रहा है? यह सामान्य है, मुझ पर भरोसा करो। दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द दर्द दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। मिस्टर आर्यन, यह आखिर क्या है? यह ईशानी, तुम्हें पहले दर्द महसूस होता था? शायद नहीं। यही सही है, दर्द होना। इसका मतलब है कि तुम्हारी संवेदनाएं वापस आ रही हैं। तुम अब चुन सकती हैं, खुद उठ सकती हैं। मैं उठ गई, मैं उठ गई। आर्यन, मिस्टर शर्मा, 1 महीने का समय पूरा हो गया है। हमने समझौते में स्पष्ट कहा था, अगर तुम कंपनी की समस्या हल नहीं कर सके तो शेयर छोड़ दो और कंपनी से बाहर हो जाओ। मुझे लगता है वह लड़का वास्तव में यह करने में सक्षम नहीं है। यह सिर्फ एक टालने की तरकीब थी। मिस्टर शर्मा चेयरमैन की पदवी सौंप दो। मिस्टर रोहन कंपनी लेने को तैयार है। यह तुम्हारे मिस्टर शर्मा पूर्वजों का सौभाग्य है। मैं सोचता था आप सभी मेरी बेटी के साथ कंपनी बनाने वाले पुराने सदस्य हैं। अब हालात ऐसे हैं, हर एक बन गए हैं कुत्ते की तरह दूसरों के सहारे चलने वाले। अपने लिए नहीं तो स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट कर देते हैं। खासकर तुमने कहा यह कंपनी तुम्हारी बेटी ईशानी और हमने मिलकर बनाई है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। समय लगभग पूरा हो गया है। यह समझौता क्या साइन करोगे? मिस्टर रोहन, साइन करें। बेशक साइन करेंगे, अभी साइन करेंगे। शर्मा अंकल, दोष देना है तो तुम्हारी उस गलती पर दोष दो जब तुमने उस पहाड़ से आए गंवार पर भरोसा किया। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया, तुम नहीं चले, तुम उस गंदी राह पर चले। एक शब्द, तुम्हारी गलती। तुम गलत रास्ता चुनने वाला तुम हो। गलत रास्ता चुनने वाला तो तुम हो। पापा, ईशानी, पापा, आप पहले नीचे जाकर आराम कर लीजिए। यहाँ का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम्हारा पैर कैसे? मेरा पैर ठीक हो गया है। तुम्हें बहुत निराशा हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैर ठीक हो गया तो क्या हुआ? फिर भी कंपनी का संकट तो हल नहीं होगा ना? अच्छा हुआ मैं हूँ जिसने दया दिखाई है। तुम्हारी कंपनी को खरीदने में मदद कर रहा हूँ। अरे हाँ, सही बात है। मिस ईशानी, तुम एक बार सोचो, बेहतर है तुम मेरे साथ आ जाओ। इस तरह हमारी मिस ईशानी भीख मांगने सड़क पर नहीं फटेगी। यह तुम्हारा गंदा हाथ, अगर नहीं चाहिए तो फिर रखने की जरूरत नहीं। अरे लड़के, यह मत सोचना कि तुम्हें थोड़ी सी मार्शल आर्ट आती है तो तुम दुनिया में सबसे ताकतवर हो गए। दोस्तों, तुम लोगों ने जिस पेई परिवार को नाराज किया है उस सब का मुख्य कारण यही आदमी है। क्या तू ही है वो लड़का? मुझे पहले से ही लग रहा था इस लड़के की नीयत खराब है, लेकिन सोचा नहीं था यह सब कुछ तुम्हारी ही करतूत है। अच्छा हुआ मेरा दिल नर्म है। मैंने बहुत समझाया, तब जाकर मिस्टर पेई ने माना है कि अगर मैं कंपनी खरीद लूं तो पुरानी बातें माफ कर दी जाएंगी। तुम क्यों हंस रहे हो? अभी तुमने कहा था कि तुम्हारा सहारा है पेई परिवार। अरे लड़के, अगर तुम समझदार हो तो अभी घुटने टेक दो और मुझे सिर झुकाकर सलाम करो, माफी मांगो। फिर मुझे तुम्हें कुछ जोरदार थप्पड़ मारने दो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। थप्पड़ मारना पसंद है ना? तुम पागल हो गए हो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मिस्टर रोहन को मारने की हिम्मत की? बुराई का साथ देना, पाप में मदद करना। तुम सब कचरा हो। एक और शब्द बोले तो मैं तुम्हें भी पीटूंगा। अरे लड़के, मैं अभी पेई परिवार को फोन करता हूँ, तुम इंतजार करो। अभी पेई परिवार को फोन करता हूँ। मत मारो, पेई परिवार मेरे हाथों पूरा खत्म हो चुका है। क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? उसने कहा पेई परिवार खत्म हो गया। क्या मैंने सही सुना? मुझे हंसी आ रही है। एक विश्वास नहीं होता। क्या तुम जानते हो पेई परिवार की ताकत कितनी बड़ी है? तुम जैसे प्यारे लोगों को मैंने बहुत देखा है।
लेकिन तुम जैसा बिना सोचे समझे झूठ बोलने वाला प्यारा इंसान मैंने पहली बार देखा है। फोन करो, जाकर पूछो। तुम कितने शोर मचा रहे हो ईशानी। मैंने सोचा भी नहीं था तुम एक ऐसे इंसान के साथ हो जो सिर्फ झूठ बोलता है और नाटक करता है। यह सच में अचरज की बात है। पाप का घड़ा भरना। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपने बारे में सोचो। ठीक है, आज मैं ये फोन करके इस प्यारे को पूरी तरह मैं आज ही यह कॉल करता हूँ। इस प्यारी को दिल से मानने पर मजबूर कर दूंगा। एक जैसी तुम्हारी मर्जी। कैसा लगा? पेई परिवार के मुखिया जो दिन भर व्यस्त रहते हैं, शायद मीटिंग में होंगे, बहुत बिजी होंगे। तुम रुको, मैं उनके ग्रुप को फोन करता हूं। बस 1 मिनट और घमंड कर लो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट और। हेलो, क्या यह पेई परिवार है? मैं खन्ना परिवार का रोहन हूं। मिस्टर पेई से बात कराओ, मुझसे बात कराओ। तुम्हें पता नहीं है क्या? पेई ग्रुप दिवालिया हो चुका है। पेई परिवार का सफाया हो गया है। क्या? कैसा रहा? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता है ना? लगता है तुम्हें ठीक से होश में लाना पड़ेगा। भाई साहब, मैंने गलती कर दी। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दो। मुझे इस बार माफ कर दो। मैं सच में गलत था, माफ करना। कृपया मुझे छोड़ दो। ईशानी, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। इसका क्या हल करें? यह इंसान, मैं आगे इसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। ठीक है, मैं अभी आपकी नजरों के सामने से फौरन गायब हो जाता हूँ। क्या तुम लोग मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहे? मैडम, हम भी तो दिमाग पर जम गया था। हमारे इतने सालों के कंपनी के लिए काम को देखिए ना, कुछ नहीं तो मेहनत तो की है। आप दया दिखाइए, हमें एक मौका दे दीजिए। मैंने जो वादा किया है वो जरूर पूरा करूंगी और आशा है आप भी याद रखेंगे आज का सबक। अगर फिर गलती की तो मुझे माफ नहीं करना। शुक्रिया चेयरमैन साहब। तो अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। तुम सच में इन शेयर होल्डर्स को सबको अपने पास रखोगी? आखिरकार ये वो लोग हैं जो मेरे साथ मिलकर संघर्ष करने वाले अगुआ थे। इनकी बीवी बच्चों का गुजारा भी तो इन्हीं पर है। वे बेईमानी करें तो क्या मैं भी नाइंसाफी करूं? इसके अलावा एक कंपनी को वफादार और धोखेबाज दोनों की जरूरत होती है, तभी वे एक दूसरे को संतुलित करते हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, तभी वह लंबे समय तक चल सकता। सोचा नहीं था। आमतौर पर मुझसे बात नहीं करती, आज बॉस बन गई। ये बातें बनाते हैं। तुम्हारी बोलने की कला खराब है। मैंने तुम्हारे लिए बोले हर प्यार के बोल दिल से थे। तुम क्या कर रहे हो? बाहर इतने लोग देख रहे हैं, देख लिया तो बुरा होगा। आर्यन, हालांकि मैं तुम्हें कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ। शुक्रिया। फिर मेरे लिए क्या शुक्रिया? बार शुक्रिया बोलते हो। मैं महात्मा बनने लगा हूँ, सोचता हूँ। मेरी टांग ठीक करने के लिए शुक्रिया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक दिन चल पाऊंगी। तुम्हारे नुस्खे के लिए भी शुक्रिया, जिससे हमारी कंपनी बच गई। तुम मेरे लिए इतना किया, मैं नहीं जानती कि कैसे तुम्हारा एहसान चुकाऊं। तो क्या? तो मैं तुम्हें अपना शरीर दे सकती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं रुक नहीं सकता। मैं अभी शादी का काम करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बोलता हूँ, मेरी दिव्य अग्नि शक्ति बाहर आने लगी है। तुम दिव्य शीत शरीर हैं, सिर्फ तुम मुझे बचा सकती हो। अच्छा, मैंने बोला था तुम मेरी मदद करते हो और कुछ नहीं चाहते। तुम्हारी चालाकी आखिरकार सामने आ गई। क्योंकि तुम मेरी पत्नी है।